हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आप बच्चे सभी जल्दी से कनेक्ट हो जाएं ताकि क्लास को स्टार्ट करें। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलेगा, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। अगेन एक पॉजिटिव थॉट के साथ जल्दी से सभी बच्चे कनेक्ट हो जाओ ताकि क्लास को स्टार्ट करें। आज भी हम प्रीवियस क्वेश्चन ही करने वाले हैं, यानी कि एमटीएस 2023 के दो सेट्स करेंगे। हम दो शिफ्ट के पेपर एक साथ करेंगे जो 8/5/2023 में हुए थे। पॉजिटिव थॉट क्या है कि कभी भी मुश्किलों के आगे हार नहीं मानो। ठीक है, लाइफ का पार्ट है। डिफिकल्टीज तो हर पर्सन की लाइफ में आती है, लेकिन कभी भी हमें हारना नहीं है। ठीक है, जो भी डिफिकल्ट टाइम है उससे लड़ना है और उससे जीत कर निकलना है। ठीक है, जल्दी से सभी बच्चे कनेक्ट हो जाओ। वेरी गुड इवनिंग। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जरा सभी बच्चे। चूज द वर्ड दैट सब्सटीट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। OWS का क्वेश्चन है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन है। देखो जरा क्या होगा सभी बच्चे। अ पर्सन हु लिव्स इज नेटिव कंट्री टू सेटल इन अनदर। बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि वो एक कंट्री को छोड़कर, अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में चले जाते हैं, दूसरे देश में चले जाते हैं सेटल होने के लिए। तो उनके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? देखो जरा सभी बच्चे कनेक्ट हो जाओ। उसको हम क्या बोलेंगे जब कोई एक पर्सन अपने नेटिव कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री में सेटल होने के लिए जाता है? उस पर्सन को क्या बोलते हैं? कमेंट करते चलो जरा सभी बच्चे। वेरी गुड इवनिंग रॉकी, वेरी गुड इवनिंग तनीषा, शिवांगी, सुमित, रिंकू। फर्स्ट, वेरी गुड। एमिग्रेंट होता है, बिल्कुल करेक्ट है। जितने भी स्टूडेंट इसका एमिग्रेंट बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि जो व्यक्ति अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में सेटल होने के लिए जाता है उसको बोलते हैं। यस, फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है रॉकी। मंजेश बिल्कुल करेक्ट है। नवीन, टू गुड, बहुत ही अच्छे बच्चे। साहा आपका भी बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट इज द करेक्ट वन। डोमिसाइल तो आप सभी समझते ही हो। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट आते हैं शिवांगी। नोमैड नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, नोमैड क्या होते हैं सभी को पता है? नोमैड किसको बोलते हैं? वेरी गुड इवनिंग। हाँ, बिल्कुल तनीषा फर्स्ट होगा। चूज द वर्ड दैट अपोजिट, यानी कि नॉट सेम इन मीनिंग। नॉट सेम इन मीनिंग, देखो एब्सेंस का क्या होगा? नॉट सेम इन मीनिंग, यानी कि अपोजिट बताना है। एब्सेंस का अपोजिट क्या होगा? सभी बच्चे देखेंगे। हाँ, वेरी गुड इवनिंग कीर्ति रंजन दास। सॉरी टू ज्वाइन द सेशन लेट, कोई बात नहीं, सेशन भी अभी स्टार्ट हुआ है आपका। देखो जरा एब्सेंस का एंटोनियम क्या होगा? एब्सेंस का एंटोनियम देखो जरा क्या होगा। जब चीजें सरप्लस में होती हैं, सरफिट को आप याद कर सकते हो सरप्लस से, यानी कि जब चीजें बहुत ज्यादा होती है, एबंडेंस भी बोल सकते हो। ठीक है, तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं। हाँ, वेरी गुड। एब्सेंस का एंटोनियम बताना है। जितने भी बच्चे थर्ड बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, चाहे वो सुमित हो, साहा हो, कीर्ति रंजन हो, रॉकी हो, बिल्कुल करेक्ट है। रिंकू, टू गुड, बहुत ही अच्छे बच्चे। वैनिटी का मतलब समझते हो ना? जब बहुत सारे लोग क्या होते हैं, जब आप इसे ये समझ लो कि जब आपके पास सब कुछ हो जाता है तो क्या आता है? एक घमंड आता है इंसान के अंदर। दैट इज वेनिटी। इनका मतलब होता है, हाँ बिल्कुल ना, वो टू गुड, बिल्कुल सही है। थर्ड इज द करेक्ट वन, बिकॉज हमें एंटोनियम बताना है। क्या बताना है? हमें एंटोनियम बताना है। जितने भी बच्चे थर्ड बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। जब कोई भी चीज का क्या हो जाता है, अकाल पड़ जाता है, तो उसके लिए दर्थ वर्ड का यूज किया जाता है, यानी कि जब कभी भी अकाल पड़ता है। नेक्स्ट आते हैं, हिज मदर एंड आई शेयर दिस सेम ओपिनियन अबाउट हिज डिसीजन टू ड्रॉप आउट ऑफ कॉलेज। आजकल क्या है, ईडियम एंड फ्रेजेस के क्वेश्चंस इंप्रूवमेंट फॉर्म में भी आ रहे हैं। ऊपर डायरेक्शन को जरूर पढ़ना। यहाँ पे ब्रैकेट में आपको एक टेक्स्ट दे रखा है जिसके लिए पूछा है कि करेक्ट ईडियम बताओ, यानी कि मीनिंग दे दिया गया है और आपको इसका ईडियम बताना है। जरा क्या होगा, यानी कि किस ईडियम का मीनिंग होता है शेयर द सेम ओपिनियन? सभी बच्चे देखेंगे जरा, किसका ओपिनियन होता है शेयर द सेम ओपिनियन, किस ईडियम का मीनिंग होता है? जरा सभी बच्चे देखेंगे। शेयर द सेम ओपिनियन का यूज हम कहाँ करते हैं? जब दो लोग
कहीं ना कहीं एक ही बात पर एग्री होते हैं, वहां पर हम लोग यूज करते हैं इसको। वहां पर हम लोग यूज करते हैं यानी कि दोनों लोग एक ही बात को डिस्कस कर रहे होंगे तभी सेम ओपिनियन यूज हो रहा है। ठीक है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। अब देखो जितने भी बच्चे इसका आंसर बोल रहे हैं CI to I, उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। CI to I इज द करेक्ट वन। CI to I इज द करेक्ट वन, क्योंकि सेम ओपिनियन तभी शेयर करोगे जब कहीं ना कहीं आप दो लोग एक बात पर एग्री होंगे, तभी आप एक दूसरे की नजर से नजर मिलाओगे। तो यानी कि जब हम एक बात पर एग्री होते हैं तो वहां पे यूज होता है। ठीक है, CI to I इज द करेक्ट वन। रॉकी, मंजेश, राजेश बिल्कुल करेक्ट है। सभी स्टूडेंट का बिल्कुल करेक्ट है आंसर। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। मैंने आपको एक्टिव पैसिव के कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं एक्टिव पैसिव के लिए, तो ये मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। सुमित, मैंने अभी पूछा भी था आप सभी बच्चों से, ये नोमेड का मैंने आपको बोला भी था कि सबको मीनिंग पता है, तो किसी भी स्टूडेंट का कोई भी पॉइंट ही नहीं पूछा गया। नोमेड आपने ये आपने वर्ड पढ़ा होगा, हिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा होगा, जो लोग इधर उधर घूमते रहते हैं उनके लिए यूज होता है। नरेशन और एक्टिव पैसिव के ना, रिंकू आप एक काम करना, प्लेलिस्ट पे जाना, नरेशन और एक्टिव पैसिव के आपके क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिसके अंदर मैंने आपको पूरे टेक्निक के साथ बता रखा है किस तरह से एलिमिनेशन लगाना है। तो आप एक बार प्लेलिस्ट को चेक कर लेना, वॉइस की भी और आप नरेशन की भी, उस पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे और उसकी डेफिनेटली आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट पे ना। बाकी टेलीग्राम पर उसकी PDF मिल जाएगी, तो आप वहां पे टेलीग्राम से PDF ले लेना। नेक्स्ट आते हैं, आपको अपोजिट बताना है, अपोजिट बताना है। शी मस्ट हैव एन एफिनिटी फॉर वीमेन विद डार्क हेयर। आपको बताना है कि नॉट सेम इन मीनिंग क्या होगा, नॉट सेम इन मीनिंग। डिसलाइक सभी को पता होगा, स्टैंड सभी को पता होगा। राज का मतलब होता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको आदत होती है दूसरों को बिल्कुल इस तरह से समझना, जैसे कोई बेवकूफ होता है, यानी कि चकमा देने का काम कर देते हैं, अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं, तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं। वेरी गुड। डिसलाइक सभी के अकॉर्डिंग डिसलाइक है फोर्थ का, बहुत ही अच्छे बच्चे, डिसलाइक इज द करेक्ट वन। ठीक है, डिसलाइक इज द करेक्ट वन, क्योंकि जब आप किसी से क्या हो, बहुत ज्यादा अफेक्शन में हो, यानी कि किसी से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो, लगाव लगाते हो, यानी कि कहीं ना कहीं किसी से अटैच्ड होना, और अटैच्ड का एंटोनियम सिर्फ क्या हो जा सकता है, दैट इज डिसलाइक। डिसलाइक इज द करेक्ट वन। जितने भी स्टूडेंट डिसलाइक बोल रहे हैं, चाहे वो ज्ञान गंगा हो, नवू हो, शिवांगी हो, रिंकू हो, सभी का बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आते, एवरी स्टोरी इन दिस कलेक्शन इज यूनिक। ठीक है, इंस्पिरेशनल एंड डैश, जो हर स्टोरी है किस तरह की स्टोरी है, वो यूनिक भी है, इंस्पिरेशन वाली भी है, और क्या है हमारी, एप्रीहेंसिव होगा। सभी बच्चे कमेंट करते चलेंगे। रिंकू क्लियर हो गया आपको? सुमित आपको क्लियर हो गया आपका पॉइंट जो आप पूछ रहे थे? हाँ, जब आप किसी से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हो उसके लिए यूज होता है, आकर्षण के लिए यूज होता है, कहीं ना कहीं किसी से भी ज्यादा बहुत ज्यादा अटैच्ड होना, और अटैच्ड नहीं हो तो डेफिनेटली आप उसको नापसंद कर रहे हो, डिसलाइक कर रहे हो, हेट कर रहे हो, तो वहां पर यूज होता है। सुमित का आंसर है ए। बाकी सब बच्चे भी बताओ फिफ्थ का क्या होगा, सभी बच्चे कमेंट करते चलेंगे। सस्टेनेबल मतलब समझते हो ना, जो चीज सस्टेन करके रखी जा सके, यानी कि जो कहीं ना कहीं टिकाऊ आप कह सकते हो, फिफ्थ का फर्स्ट होगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। सो जिसको आप क्या कर सकते करके रख सकते हो, दैट इज जिसको बना के रख सकते हो, यानी कि टिकाऊ टाइप की जो चीज होती है वहां पर यूज होता है। जितने भी स्टूडेंट इसका डी बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल गलत है। अप्रेहेंसिव का मतलब समझते हैं शिवांगी? अप्रेहेंसिव किसको बोलते हैं? बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर डर होता है, यानी कि कहीं ना कहीं डर की बात करें, एफ्रेड की बात करें, फियर की बात करें, तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं, दैट इज एप्रीहेंसिव वर्ड का यूज। ठीक है, हम यहाँ पर स्टोरी की बात करें, वो कैसी है, यूनिक है, तो यूनिक का मतलब कहीं ना कहीं इंस्पायर कर रही है, तो इंस्पायर का मतलब डर से तो नहीं हो सकता। और जो लोग बहुत ज्यादा कल्प्रिट समझते हो ना, जो गुनेगार होते हैं, तो गुनेगार लोग क्या करते हैं, गुनाह करने का काम करते हैं, ऐसे वो लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बुरे होते हैं, विक्शस होते हैं,
ठीक है, बैड या विक्शियस। सो वी कैन इजिली एलिमिनेट दीज ऑप्शंस। तो बचता कौन सा, दैट इज फर्स्ट इज द करेक्ट वन। जितने भी स्टूडेंट ने इसका फर्स्ट बोला है फिफ्थ का, उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, जिसको जोड़ा जा सके यानी कि कहीं ना कहीं कनेक्ट हो सके वहां पे यूज होता है। वेरी स्पेशल केयर शुड बी टेकन टू proportion the sand as to make a perfectly dashed mixture। देखो जरा क्या यूज होगा। जब हमें चीजें कहीं ना कहीं क्लियर होती है, ऑब्वियस का यूज करते हैं, हमें बहुत अच्छे से क्लियर है। हाँ, रिंकू नोट्स भी बना लो बिल्कुल। तो आपको ध्यान रखना, ऑब्वियस का मतलब होता है जहां कहीं ना कहीं आपको चीजें क्लियर होती हैं, और जब आप चीजों को एनिमी से याद कर सकते हो, यानी कि जहां पर एनिमीज होंगे तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक हीन भावना होगी, ईर्ष्या होगी, द्वेष होगा आपको लेकर, तो आप इसको एनिमी से याद कर सकते हो, उसको क्लियर से याद कर सकते हो, यानी कि जो चीज ऑब्वियस है इट मीन्स कहीं ना कहीं आपको चीजें क्लियर हैं, वहां पे यूज किया जाता है। सिक्स का क्या होगा सभी बच्चों के अकॉर्डिंग, डी होगा। जितने भी स्टूडेंट इसका डी बोल रहे हैं वो सभी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, डी इज द करेक्ट वन। एवियस का मतलब समझते हो, चलो सी का मतलब बताओ। हाँ, यस बिल्कुल ठीक है, फोर्थ इज द करेक्ट वन। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, बोलो जरा क्या मतलब होता है। जो लोग बहुत ज्यादा क्या होते हैं, जैसे आप कह सकते हो स्ट्रांग है, चीजें परफेक्ट हैं, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। और डेविस का मतलब समझते हो, जो लोग बहुत ज्यादा अपने आप में शातिर समझते हैं, अपने आप को चालाक समझते हैं, बहुत ज्यादा चालाक होते हैं। टॉवल ऑफ एंड डैश योर मॉइस्चराइजर इमिडिएटली। रेफर होगा, टच होगा, सरेंडर होगा या अप्लाई होगा। क्या करोगे कि जो इमिडिएटली क्या हो जाएगा, रेफर करोगे, टच करोगे, सरेंडर करोगे या फिर अप्लाई करोगे। देखो जरा सभी बच्चे कमेंट करते चलेंगे जरा सभी। डी, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है। जितने भी स्टूडेंट सेवेंथ का डी बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। टॉवल ऑफ करो एंड अप्लाई योर। ठीक है, अप्लाई इज द करेक्ट वन। यस, अप्लाई इज द करेक्ट वन। जितने भी स्टूडेंट अप्लाई बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं, abundant garbage kept on one place। आपको इसका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन देखना है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। देखो जरा क्या होगा, abundant garbage kept on one place। देखो जरा सभी बच्चे क्या यूज होगा। कमेंट करेंगे जरा सभी बच्चे क्या होगा। एट्थ का देखो क्या होगा, एट्थ का एबंडेंट मतलब जब बहुत ज्यादा चीजें होती हैं, तो जहां पर आप बहुत सारा गार्बेज है, कहीं ना कहीं आप कूड़े के ढेर की बात कर रहे हो, और कूड़े के ढेर की बात करेंगे तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हिप वर्ड का यूज करेंगे। हिप ऑफ गार्बेज का मतलब होता है जहां पर कूड़ा एक साथ इकट्ठा कर दिया जाता है, इट मीन्स जिसको कूड़े का ढेर बोला जाता है, दैट इज हिप ऑफ गार्बेज। हिप ऑफ गार्बेज इज द करेक्ट वन। जितने भी स्टूडेंट इसका फोर्थ बोल रहे हैं एट्थ का, उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, हिप ऑफ गार्बेज। योर ईयर्स आर ईचिंग। ठीक है, बिकॉज यू आर हैविंग एन एलर्जिक रिएक्शन। देखो जरा क्या होगा सभी बच्चे कमेंट करेंगे, बिकॉज यू आर हैविंग एन एलर्जिक रिएक्शन। आपके जो ईयर्स हैं वो ईचिंग कर रहे हैं, ठीक है, उनमें ईचिंग हो रही है आपको, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपको प्रॉब्लम है वो एलर्जिक रिएक्शन की प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं एलर्जी हो गई है, उसकी वजह से आपको ईचिंग की प्रॉब्लम हो रही है। देखो जरा तीनों पार्ट सही है या फिर इसमें कोई भी एरर है। अगर एरर है तो एरर देखो किस पार्ट में है, फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड में। और अगर बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट है तो फिर आप इसको नो एरर बोलो। नो एरर होगा मैम, वेरी गुड सुमित। तनीषा आपको फर्स्ट में क्या मिला है एरर इसमें। नाइन्थ का देखो जरा सभी बच्चे क्या होगा, नो एरर होगा, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे बच्चे। साहब फर्स्ट में क्या एरर मिली है, आप बताओ मुझे जरा इसमें क्या एरर है। एन एलर्जिक है तो एन करेक्ट है, आर के साथ आईएनजी करेक्ट है। ठीक है, योर ईयर्स की बात है तो आर करेक्ट है, ईचिंग करेक्ट है, आईएनजी।
तो हमें जब किसी भी पार्ट में कोई भी एरर नहीं मिलेगी देन आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, नो एरर। शिवांगी बिल्कुल करेक्ट है, राजेश बिल्कुल गलत है, सेकंड में कोई भी एरर नहीं है। हम ईयर्स एक से ज्यादा की बात करें, आर आएगा, आर आ रहा है तो आईएनजी का यूज होगा, तो इसमें कोई भी एरर नहीं है, नो एरर इज द करेक्ट वन। इतना क्लियर हो गया सभी को? रिंकू, शिवांगी, राजेश, रॉकी, तनीषा, टू गुड, बिल्कुल सही है। हाँ तनीषा क्लियर हो गया डियर आपको। चलो नेक्स्ट आते हैं, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखो जरा इसमें से कौन सा करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, इसमें से देखो जरा कौन सा करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, सभी बच्चे कमेंट करते चलेंगे। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखो जरा कौन सा होगा। 4 words are given out of which only one word is spelled correctly, ठीक है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से एक ही क्या होगा। सुमित, बीइंग जो होता है वो बी की फॉर्म होती है और बी की जो फॉर्म होती है वो इजआरएम होती है। बीइंग जो होती है इजआरएम बीइंग की फॉर्म में यूज होता है। जैसे मैंने आपसे बोला कि यू आर अ स्टूडेंट, तो जो आर है वो बीइंग की फॉर्म है जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट की। स्टूडेंट मतलब नाउन, तो ठीक है जब नाउन आता है तो इजआरएम जो है वो मेन वर्ब का काम करते हैं। तो वहां पर बीइंग का केस होता है जब किसी को बताने की बात की जाती है। और हैज, हैव और हैड का केस आता है कि अगर पीछे वर्ब है तो हेल्पिंग होंगे, और अगर पीछे नाउन और प्रोनाउन है तो वो मेन वर्ब का काम करेंगे, उसको पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। दोनों में ये डिफरेंस है। इतना क्लियर हो गया सभी बच्चे? वेरी गुड, बहुत ही अच्छे बच्चे। जितने भी स्टूडेंट इसका 10th का फर्स्ट बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट इज द करेक्ट वन, ठीक है। रिदम इज द करेक्ट वन, वेरी गुड। फ्लावर, ये फ्लावर, तनीषा आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बोलना है, और फ्लावर में कभी भी डबल डब्लू का यूज नहीं होता, तो इसलिए आप सी बोल रहे हो तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि करेक्टली पूछा उसने, इनकरेक्टली नहीं पूछा है। इनकरेक्टली पूछता तो 3 गलत हो जाते ना। नेक्स्ट आते करेक्टली, चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। आपको देखना है इसमें से कौन सा गलत लिखा हुआ है, यानी कि अब आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखना है। अभी हमने करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पढ़ा, अब उल्टा है, अब आपको करेक्टली की जगह इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखना है कि कौन सा गलत लिखा हुआ है शब्द। देखो जरा कौन सा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड देखो कौन सा होगा। वेरी गुड तनीषा, बिल्कुल हाँ अब क्लियर हो गया आपको। सुमित, डाउट क्लियर हो गया जो आपका डाउट था। बाकी सब बच्चे भी करेंगे जल्दी से क्वेश्चन को। कोई बात नहीं, डायरेक्शन हो जाता है कभी कभी, हम डायरेक्शन नहीं देखते हैं, इस तरह के मिस्टेक कर देते हैं। वेरी गुड, फोर्थ इज द करेक्ट वन। एनोनिमस का मतलब होता है जब कहीं ना कहीं गुमनाम होता है, जिनका नाम ही ना हो, कहीं ना कहीं गुम हो जाते हैं चीजों में, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। एडुएशन का मतलब होता है जब कहीं ना कहीं हम अपने मन की बात करें, दैट इज मनोहार जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट आते हैं, द स्काई वॉज अलाइट फ्रॉम टॉप टू हॉरिजन। आपको चेक करना है इसके अंदर सिमिलर, सेम इन मीनिंग क्या होगा। सेम इन मीनिंग देखो जरा क्या होगा, इसमें से कौन सा वर्ड आपका सेम है। टॉप का सिनोनियम, देखो टॉप का सिनोनियम क्या होगा। आपने हमेशा पढ़ा होगा, एक होता है टॉप और एक होता है बॉटम, है ना। एक होता है टॉप और एक होता है बॉटम। बिल्कुल शिवांगी बिल्कुल करेक्ट है, रिंकू आपका भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। सभी बच्चे बिल्कुल करेक्ट है फोर्थ। अब सब बच्चे देखो जरा क्या होगा, 12th का करेक्ट आंसर देखो जरा सभी बच्चे क्या होगा, कमेंट करते चलेंगे जरा सभी बच्चे। जेनिथ, वेरी गुड। सिनोनियम, तो इसके अंदर हमसे क्या पूछा है, सिनोनियम पूछा है। क्या पूछा है, सिनोनियम। तो सिनोनियम देखो 12th का क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट है। जितने भी स्टूडेंट 12th का थर्ड बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। यस, थर्ड इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट आते हैं, वॉच योर स्टेप द थर्ड स्टेयर हैव अ ब्रोकन थ्रेड। आपको चेक करना है, हैज अ ब्रेक आएगा, हैज अ ब्रोकन आएगा, या हैज अ ब्रोक आएगा। देखो ब्रेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ब्रोक वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, एंड ब्रोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ब्रेक,
ब्रॉक और ब्रोकन। सभी का बिल्कुल करेक्ट है। प्रीवियस क्वेश्चन आप सब बच्चे 13 क्वेश्चन देखो जरा क्या होगा। आपको चेक करना है हैव अ ब्रोकन करेक्ट है या नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर हम थर्ड स्टेयर की बात कर रहे हैं। स्टेयर कितनी है, एक या एक से ज्यादा। तो बस यहीं से हम आंसर ऑप्शन को डिसाइड करेंगे। एक की बात हो रही है, एक से ज्यादा की बात हो रही है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो हमें हैज फर्स्ट में भी दे रखा है, हैज सेकेंड में थर्ड में भी दे रखा है और हैज फोर्थ में भी दे रखा है। हमें ये तो क्लियर है कि सिंगुलर के साथ हम हैव का यूज नहीं कर सकते। बट आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम ब्रेक या फिर ब्रॉक का यूज नहीं करेंगे। हम किसका यूज करेंगे, ब्रोकन का। ये आपका कहीं ना कहीं एक पास्ट पार्टिसिपल का केस है। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, बट वो किसका काम करता है, एडजेक्टिव का काम करता है। जैसे आपने बोला कि आई हैव अ ब्रोकन डॉल, तो ब्रोकन जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बट वहां पर कोई एक्शन नहीं है क्योंकि वो ब्रोकन उस डॉल को बताने का काम कर रहा है। तो वहां पर उसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो यहाँ पर आप हैव के साथ एक्शन फॉर्म में नहीं, क्योंकि बीच में आर्टिकल आ रहा है, यहाँ पे आप पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखो, द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ रिफॉर्म्स टीचेस अस वन मेजर लेसन लाउड एंड क्लियरर। आपको चेक करना है कि इसमें से कौन सा पार्ट इनकरेक्ट है, यानी कि इनकरेक्ट वर्ड देखना है। वेरी गुड इवनिंग संदीप। आपको इनकरेक्ट वर्ड देखना है कि इनमें से कौन सा पार्ट इनकरेक्टली लिखा हुआ है, क्योंकि जहां एरर होगी वहीं आप आंसर ऑप्शन को टिक करेंगे। इकोनॉमी ऑफ रिफॉर्म्स की बात हो रही है, इकोनॉमी ऑफ रिफॉर्म्स की बात हो रही है। तो चेक करो जरा किस पार्ट में एरर है सभी बच्चे। कमेंट करते चलेंगे जरा सभी बच्चे। बहुत ही अच्छे बच्चे, हैज अ ब्रोकन होगा। हाँ बिल्कुल हैज अ ब्रोकन होगा। उसका रीजन ये है क्योंकि वहां पर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आएगी, और पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है सीधा सीधा वर्ब की थर्ड फॉर्म। सभी बच्चे देखो जरा 14 का क्या होगा, कमेंट फास्ट बच्चों, 14 का क्या होगा, किस पार्ट में एरर मिली है आप सभी बच्चों को, और एरर भी बताएंगे। वेरी गुड रॉकी, विनीत, रिंकू, टू गुड। कृष्णा बिल्कुल, हाँ कृष्णा बिल्कुल करेक्ट है। तनीषा, मंजेश, टू गुड, बहुत ही अच्छे बच्चे। सुमित आप भी बताओ, मनीष, शिवांगी, बाकी सब बच्चे भी बोलेंगे। रॉकी, टू गुड बिल्कुल करेक्ट है। जितने भी स्टूडेंट इसका फोर्थ बोल रहे हैं, ठीक है, उन सभी का करेक्ट है। अच्छा इसमें एरर क्या है, बहुत ही अच्छे बच्चे। रिंकू आप भी एरर बताओ, मनीष आप भी आंसर बताओ इसका क्या होगा। बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखो, डोंट यू गेट इन्वॉल्व, संध्या विस्पर्ड अर्जेंटली टू हिम। देखो जरा किस पार्ट में एरर, अगेन एरर का क्वेश्चन आ गया। देखो जरा फाइंड आउट करो किस पार्ट में एरर है। सभी बच्चे कमेंट करते चलो जरा, सभी बच्चे आंसर जल्दी से बताएंगे। बहुत ही अच्छे बच्चे, इन्वॉल्व होगा मैम। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे बच्चे, टू गुड। जितने भी बच्चे 15 का सेकंड बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, 15 का सेकंड ही होगा। हाँ टू गुड बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि विस्वर्ड अगर पास्ट में है और डोंट यू गेट इन्वॉल्व भी यूज होगा। हाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आते हैं। एंड हिज डैश मैनर शुड नॉट बी मिस्टेकन फॉर अ लैक ऑफ एनर्जी। टॉन्ट आएगा, डीम आएगा, डिफिडेंट आएगा या डिबेस आएगा। देखो सभी बच्चे क्या होगा, 15 का बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड होगा। रॉकी इसका भी आप भी बताओ।
फर्स्ट क्यों नहीं होगा मैम? देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जितने भी बच्चे मनीष ये एक्सक्लामेटरी साइन की बात कर रहे हैं, एग्जाम में कभी भी पंक्चुएशन नहीं पूछी जाती, मैं आपको बच्चों को क्लियर कर दूं। एग्जामिनर ना तो आपसे कभी पूछेगा कहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है। और ये बैंकिंग एग्जाम के अंदर तो मेंशन भी होता है डायरेक्शन के अंदर कि अगर आपको कोई भी पंक्चुएशन रिलेटेड मिस्टेक मिलती है तो आप उसको इग्नोर करेंगे। तो मनीष आपको ध्यान रखना है, पंक्चुएशन कभी भी एग्जाम में नहीं आती, पंक्चुएशन कभी भी एग्जाम में नहीं आती। ठीक है, शिवांगी किसका फर्स्ट बोल रहे हो? फर्स्ट क्यों फर्स्ट नहीं होगा? फर्स्ट में बताओ इसमें क्या यूज करोगे, क्या मिस्टेक मिली आपको? विनीत, सभी बच्चे बोलेंगे। रॉकी आप भी बताओ इसका आंसर क्या होगा? अर्चना सैनी टू गुड, राजेश सी, बाकी सब बच्चे भी बोलो इसका क्या होगा? 16 में हम लोग क्या यूज करेंगे? सी, थर्ड, सभी के अकॉर्डिंग। देखो कुछ ऐसे लोग होते हैं, इसको आप इस तरह से याद कर लेते हो, कुछ ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपको अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। ठीक है, जो आपको अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, जिसमें हिंदी का शब्द यूज होता है वश में करना। जब आपको कोई अपने वश में कर लेता है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, डोंट वर्ड का डिम का मतलब समझते हो? जो कोई आपको अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहा है, इट मीन्स कहीं ना कहीं अपने अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश कर रहा है। वेरी गुड शिवांगी, मंजेश बिल्कुल करेक्ट है, रॉकी टू गुड। और डिफिडेंट का मतलब होता है कि जो लोग बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, यानी कि दूसरों से बहुत अलग होते हैं। आप इसको इस तरह से कह लो कि शाय टाइप के लोग होते हैं, शर्मीले टाइप के लोग होते हैं, दूसरों के साथ जल्दी से सबमिसिव टाइप के नहीं होते, मिक्सअप नहीं हो पाते, बहुत ज्यादा शाय नेचर के होते हैं, शर्मीले टाइप के होते हैं। तो उन्हीं के लिए हम लोग डिफिडेंट वर्ड का यूज करते हैं। और अगर हम डिबेस की बात करें तो यानी कि कहीं ना कहीं आप चीजों में बेस कम हो रहा है, यानी कि डिक्रीज जैसे होता है ना, कम करना किसी भी चीज को, डिक्रीज का यूज होता है। तो ऐसे ही डिबेस का मतलब होता है कहीं ना कहीं आपका मूल्य घटने का काम कर रहा है। तो जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर थर्ड बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि मिस्टेकन की बात हो रही है, डेफिनेटली नेगेटिव वर्ड का ही यूज किया जाएगा। बॉर्न विद सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, देखो गोल्ड और सिल्वर मतलब उन्हीं के घर में मिलेंगे जो बहुत पैसे वाले होंगे, है ना? क्योंकि एक जो पुअर फैमिली होती है उसके लिए गोल्ड और सिल्वर खरीदना सिर्फ एक ड्रीम होता है, वो खरीद नहीं पाते जल्दी से। तो अगर कोई भी पर्सन एक ऐसी फैमिली में जन्म लिया है, किसी पर्सन ने जिसकी फैमिली में सिर्फ वो गोल्ड और सिल्वर है, तो इट मीन्स वो किस तरह की फैमिली होगी, किस तरह की फैमिली होगी? देखो इससे भी बाहर आना पड़ता है रिंकू, ठीक है, लाइफ बहुत सारी है। लाइफ में यही नहीं है, लाइफ इससे भी आगे है, निकलोगे तो लाइफ बहुत अच्छी है। कि जो एक बार मिली है हमें लाइफ, उसको अच्छे से हमें सही जगह लगाना है। ठीक है, गलत डायरेक्शन में नहीं लेके जाना। फोर्थ होगा सभी का, वेरी गुड, बॉर्न इन अ वेरी रिच फैमिली। जितने भी स्टूडेंट डी बोल रहे हैं उन सभी का करेक्ट है, रिंकू, शिवांगी, राजेश, सुमित, मंजेश टू गुड, रॉकी टू गुड, बहुत ही अच्छे बच्चे। यस, बॉर्न इन अ वेरी रिच फैमिली इज द करेक्ट वन। चलो नेक्स्ट आते हैं, विदड्रॉ। सिनोनियम बताना है, सेम इन मीनिंग, सेम इन मीनिंग, सेम इन मीनिंग। विड्रॉ का सिमिलर क्या होगा? एंगेज होगा, कंबाइन होगा, रिट्रीट होगा। करेक्ट, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे बच्चे साहब, बिल्कुल करेक्ट है आपका, राजेश टू गुड। अब सभी बच्चे विड्रॉ का सिनोनियम देखो जरा क्या होगा। सभी बच्चे देखो जरा 18 का क्या होगा। एक आपने सुना होगा, कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जैसे कुछ लोगों को तो आप फोर्स कर सकते हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप चाह के भी फोर्स नहीं करते, क्योंकि वो अपनी बात पे खड़े रहते हैं, अड़े रहते हैं, जिसके लिए हम परसिस्ट का यूज करते हैं। एग्जाम में एक एरर इसके साथ प्रिपोजिशन को लेकर भी आते हैं, परसिस्टेंट, यानी कि जो अपनी बात पे अड़े रहते हैं, जो उन्होंने डिसाइड कर लिया मुझे जैसा है मैं वैसा ही रहूंगा। बट विड्रॉ के लिए जितने भी बच्चे थर्ड बोल रहे हैं, रिट्रीट बोल रहे हैं, वो बिल्कुल करेक्ट है। रिट्रीट ऑफ क्लाउड्स भी सुना होगा आपने, जाते हुए बादल बारिश करते हुए जाते हैं, तो रिट्रीट इज द करेक्ट वन। ठीक है, एंगेज जैसे आप अभी स्टडी में हो, कंबाइन जैसे चीजें चलाई जाती हैं, चीजों को जोड़कर। देयर वर क्रिएचर्स स्टूड बिटवीन,
द कैरेज शेफ्ट्स। देखो जरा क्या होगा इसका, इसमें क्या पूछा है कि सेगमेंट को चेक करना है, ये किससे रिप्लेस हो सकता है, स्टूड बिटवीन किससे रिप्लेस होगा, स्टैंड्स अमंग के से रिप्लेस होगा, स्टैंडिंग बिटवीन से होगा, या फिर स्टूड अमंग से होगा। फर्स्ट होगा सभी के अकॉर्डिंग रिट्रीट, बिल्कुल तनीषा आपका भी बिल्कुल करेक्ट है, तनीषा रिट्रीट इज करेक्ट वन। अब सब बच्चे देखो जरा नेक्स्ट, देखो क्लास को शेयर जरूर कर दिया करो आप बच्चे, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट कनेक्ट हो सके क्लास में। देयर वर क्रिएचर्स स्टूड बिटवीन दी कैरेज शेफ्ट्स, देखो जरा किससे रिप्लेस करोगे आप इसको, देखो आपको एक चीज मैंने कल भी समझाई थी कि यहाँ पर वर के साथ, ठीक है, आईएनजी का यूज होगा या फिर थर्ड फॉर्म का यूज होगा, दो ही केस हो सकते हैं। सेंटेंस पैसिव होगा तो हमारा थर्ड फॉर्म आता है, और अगर एक्टिव होता है तो हमारा हमारा हमेशा कैसा आता है, आईएनजी का यूज होता है। मैम हमारे एडमिट कार्ड, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, हम आईएनजी का यूज करेंगे तो आईएनजी का यूज करेंगे, और बिटवीन दो की बात होगी तो डेफिनेटली बिटवीन का यूज होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज स्टैंडिंग बिटवीन, क्या आ जाएगा, स्टैंडिंग बिटवीन इज द करेक्ट वन, सी इज द करेक्ट वन, बिल्कुल सही है। रिंकू, तनीषा, तनीषा आप क्लियर हो गया, आपको आइडिया मिल गया। शिवांगी बिल्कुल करेक्ट है आपका, बहुत ही अच्छे बच्चे। नेक्स्ट आते हैं, अगेन आपको चेक करना है कि ये किससे रिप्लेस होगा, मार्केट आर फ्लडेड विद चॉइसेस, बिल्कुल सही है। व्हेन इट कम्स टू फेस मास्क, जब कहीं ना कहीं फेस मास्क की बात की जाती है तो द मार्केट आर फ्लडेड विद चॉइसेस, जो मार्केट है वो कहीं ना कहीं चॉइसेस से क्या है, पूरी तरह से ऐसे लगता है बाढ़ सी आ रखी है, भरी पड़ी है, ठीक है। तो अब आप इसको किससे चेंज करेंगे, मार्केट इज फ्लडेड विद चॉइसेस, मार्केट आर फ्लडेड ऑफ चॉइसेस, या मार्केट इज फ्लडेड विद चॉइसेस। देखो जरा क्या आएगा, मार्केट आर आएगा या मार्केट्स आर आएगा या मार्केट इज आएगा। सभी बच्चे कमेंट करेंगे 20 में क्या यूज होगा। अच्छा इतना तो सभी को क्लियर है ना, जैसे हैज का यूज सिंगुलर के साथ होता है, ऐसे ही हैव का यूज प्लूरल के साथ होता है ना। सो सेम केस है, इज का यूज सिंगुलर के साथ और आर का यूज प्लूरल के साथ। तो आप देख सकते हो कि मार्केट 3 ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है, और मार्केट्स एक में दे रखा है, बट मार्केट्स के साथ इज दे रखा है, ये भी गलत, मार्केट के साथ दे रखा है, ये भी गलत, और मार्केट के साथ आर दे रखा है, ये भी गलत। तो जितने भी स्टूडेंट इसका सेकंड बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। आकाश मौर्य, अगर आपका भी डाउनलोड नहीं हो पा रहा है तो ऐसा हो जाता है कभी कभी, साइट बिजी आने की वजह से डाउनलोड नहीं हो पाता है, तो थोड़ी देर बाद आप उसको फिर ट्राई करके देखना एक बार, ठीक है, एक बार थोड़ी देर बाद फिर ट्राई करना तो आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो मार्केट इज फ्लडेड विद चॉइसेस इज द करेक्ट वन। इतना क्लियर है सभी को। नेक्स्ट आते हैं, आपका क्लोज टेस्ट शुरू होता है, देखो जरा, आप मैगजीन्स वगैरह पढ़ते होंगे, उसी से रिलेटेड है। द स्टडी पब्लिश टुडे इन अ मैगजीन फाइंड्स दैट किड्स डैश प्लेड ऑन इंडिविजुअल स्पोर्ट्स, हुज दैट विच या फिर हो। देखो जरा सभी बच्चे क्या यूज होगा, हम लोग किसका यूज करेंगे यहाँ पे, हम बात किसकी कर रहे हैं, किसको ढूंढा गया है, क्या फाइंड आउट कर रहा है, किड्स, खेलने का काम कौन कर रहा है, किड्स। तो जब हम बात करते हैं प्लेड की, प्लेड मतलब हमारी क्या है, वर्ब, तो वर्ब से पहले बच्चों क्या आता है, सब्जेक्ट, वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। सभी बच्चों को क्लियर है। तो आपको ध्यान रखना है कि हुज का यूज कब होगा, जब भी आप पॉसेसिव की बात करेंगे, ठीक है। दैट कुछ पर्टिकुलर केसेस में सुपरलेटिव डिग्री के साथ, ऑल के साथ, नथिंग के साथ, एवरीथिंग के साथ। विच का यूज या तो पॉसेसिव में होता है थिंग्स के केस में, या फिर विच आता है सब्जेक्टिव में, जब भी आप थिंग्स की बात करें या फिर एनिमल की बात करें तो वहां यूज करते हैं आप। तो बसता क्या है, पर्सन सब्जेक्टिव के लिए हु। जितने भी बच्चे इसका हु बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं सेकंड ब्लैंक के लिए, देखो क्या आएगा, लाइक टेनिस और जिम्नास्टिक्स टेंडेड टू डैश मोर मेंटल हेल्थ डिफिकल्टीज। ब्रेथ आएगा, क्लेम आएगा, एब्जॉर्ब आएगा, या फिर फेस आएगा।
देखो सभी बच्चे क्या होगा 22 का। जब भी हम डिफिकल्टीज की बात करते हैं, कठिनाइयों की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कहीं ना कहीं हमें कठिनाइयों का क्या करना पड़ता है, सामना। यस राजेश, हु इज द करेक्ट वन? रिंकू मंजेश बिल्कुल करेक्ट है। हाँ तनीषा शिवांगी बिल्कुल करेक्ट है। यस, हु इज द करेक्ट वन? बिकॉज प्लेड जो है वो वर्ब है, वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्ट आता है, और खेलने का काम किड्स की बात हो रही है, तो किड्स मतलब हमारा लिविंग हो गया। तो जहां पर भी आप पर्सन की बात करते हो तो वहां पर हु का यूज होगा। वेरी गुड। हम डिफिकल्टीज की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वहां पर उनको बहुत सारे मेंटल हेल्थ डिफिकल्टीज को क्या करना पड़ता है, फेस करने की बात करेंगे, क्योंकि डिफिकल्टीज को हम एब्जॉर्व नहीं कर सकते, जैसे पानी सोखने का काम करता है वहां पर यूज होता है, ठीक है। क्लेम नहीं कर सकते, एंड ब्रेथ का केस नहीं आएगा। नेक्स्ट आते हैं, देखो जरा नेक्स्ट सभी बच्चे क्या होगा। थर्ड ब्लैंक के लिए चेक करेंगे। एज अ रिसर्चर, ठीक है, हैज लॉन्ग बीन इंटरेस्टेड इन हाउ स्पोर्ट्स डैश। थ्रैश आएगा, इम्पैक्ट आएगा, टॉर्मेंट आएगा, या रिक्वेस्ट आएगा। टॉर्मेंट का मतलब होता है जब कोई आपको कष्ट दे रहा है, सताने का काम कर रहा है, वहां पे टॉर्चर से रिलेटेड है ये आपका। टॉर्मेंट का मतलब कहीं ना कहीं आपके टॉर्चर से रिलेटेड है, टॉर्चर करना, किसी को कष्ट देना, सताना, परेशान करना। इम्पैक्ट जो है, जैसे कोई भी चीज आप पढ़ते हो तो उसका इम्पैक्ट आप पे जरूर पड़ता है। मनीष कोई बात नहीं, करने दो, बार बार वो करके। फ्रेश का मतलब समझते हो ना, जब चीजें कहीं ना कहीं क्या हो जाती हैं, इम्पैक्ट होगा। मैम बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल जितने भी स्टूडेंट फर्स्ट बोल इम्पैक्ट बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड ब्लैंक के अंदर क्या यूज होगा, दैट इज इम्पैक्ट। इतना क्लियर है सभी को? डाउट है यहां तक किसी को? बी, रिंकू यादव, मंजेश, अर्चना बिल्कुल करेक्ट है। तनीषा शिवांगी, टू गुड, बहुत ही अच्छे बच्चे। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ ब्लैंक के लिए, चेक करो जरा क्या होगा। हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ यंग पीपल, पार्शली बिकॉज स्टडीज हैव डैश फाउंडेड, फाउंड, फाइंड, या फिर फाउंड। देखो क्या यूज होगा। यस, इम्पैक्ट इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट आते हैं, अगेन आपका सीधा सीधा ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है, तो देखो जरा क्या होगा 24th में। फोर्थ ब्लैंक के लिए आपको चेक करना है क्या यूज होगा। अच्छा ये तो क्लियर है ना कि अगर हैव दे रखा है तो हैज और हैव और हैड के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है बच्चों, थर्ड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। तो हमें ये क्लियर है कि हम कभी भी फाइंड या फिर हम फाउंड्स का यूज नहीं कर सकते, एसओरियस का यूज नहीं कर सकते। डेफिनेटली डिसाइडेड होगा फाउंड या फिर फाउंडेड में से। वेरी गुड। हम स्टडीज की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं चीजों में हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, है ना। तो फाइंड करने की सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है, फाउंड होती है। क्या होती है, फाउंड। जितने भी स्टूडेंट इसका फाउंड बोल रहे हैं, चाहे वो शिवांगी हो, संदीप हो, हम्म, मंजेश हो, रिंकू हो, सभी का बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज फाउंड इज द करेक्ट वन। बहुत ही अच्छे बच्चे। नेक्स्ट आते हैं सभी बच्चे, फिफ्थ ब्लैंक के लिए जरा चेक करो क्या आएगा। नेक्स्ट उसने बोला है कि बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एसोसिएशंस बिटवीन मेंटल हेल्थ एंड स्पोर्ट्स डैश चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स। देखो जरा क्या होगा, एस्टेब्लिशमेंट, पार्टिसिपेशन, रेमुनरेशन, या फिर सेलिब्रेशन। जब हम कहीं भी काम करते हैं तो काम के बदले में जो हमें एक अवार्ड, रिवॉर्ड, जो पैसा मिलता है, वेजेस मिलता है, दैट इज रेमुनरेशन। स्टैब्लिशमेंट होता है जब चीजों को स्थापित करने की बात करें, यानी कि चीजों को स्थापित करने की बात हो। दैट इज पार्टिसिपेशन, जैसे आप क्लास में पार्टिसिपेट करते हो लाइव क्लासेस के अंदर, और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप क्या करोगे, सेलिब्रेट करोगे। तब आप क्या करोगे, सेलिब्रेट करोगे। कृष्णा अभी एक्चुअली आपका जो क्वेश्चन है वो आउट ऑफ टेक्स्ट है, ठीक है, तो उसको मैं इसलिए बीच में नहीं लेती, उससे क्या होता है क्लास का फ्लो ब्रेक होता है। आप थोड़ा सा समझा करो। मैंने आपका क्वेश्चन देख लिया है डियर, आप चाहो तो नंबर पे कॉल कर लेना, जो नंबर है ऑफिस वाला, ठीक है, उसके लिए। बट क्लास के अंदर ना वो डिस्कशन करने से फिर फ्लो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या प्रॉब्लम है, इसलिए आपका जो बच्चे डाउट पूछ रहे हैं, देखो
आप जितने भी स्टूडेंट डाउट पूछते हैं मैं डाउट्स लेती हूँ, बट ये आउट ऑफ टेक्स्ट है, यानी कि कहीं से भी आपका कनेक्टेड नहीं है प्रीवियस के साथ, ठीक है। तो आप क्वेश्चन एक ऐसा पूछ रहे हो जो मैं क्लास के बाद में लूंगी, आपका डाउट जो भी है। मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया, आप उसे बार बार मत भेजना। यस, जितने भी स्टूडेंट इसका पार्टिसिपेशन बोल रहे हैं, थर्ड बोल रहे हैं, उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। दैट इज पार्टिसिपेशन इज द करेक्ट वन। पार्टिसिपेशन इज द करेक्ट वन। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं, क्योंकि नेक्स्ट देखो, अब हम करेंगे शिफ्ट टू को भी एक आज ही। चूज द सेंटेंस विद नो स्पेलिंग एरर। देखो इनमें से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसमें कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं है। स्पेलिंग एरर देखो क्या चेक करनी है, एक तो करंट की स्पेलिंग चेक करनी है, ठीक है, दूसरी ब्रांड की स्पेलिंग चेक करनी है, तीसरी स्ट्रेटेजी, और चौथी वर्किंग। ये 4 स्पेलिंग्स आर गिवन इन 4 सेंटेंसेस। इसमें से देखो, ठीक है कृष्णा, आप लास्ट में या लूंगी या आप कॉल कर लेना, ऐसे क्वेश्चंस के लिए तो आप कॉल कर लिया करो आप ऑफिस वाले नंबर पे, ठीक है, क्योंकि टॉपिक के बीच में इस तरह के क्वेश्चंस लेने में फिर वो टाइम वेस्ट होता है, अदर बच्चे भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं, फ्लो भी ब्रेक होता है क्लास का। सुमित अभी मैं बता देती हूँ आपको, अभी रुक जाओ 2 मिनट, फिर बता देती हूँ। सभी बच्चे देखो जरा, इनमें चारों में कौन सी स्पेलिंग इनकरेक्ट लिखी हुई है, क्योंकि आपको चेक करना विद नो स्पेलिंग एरर। ऐसी सेंटेंस को चूज करो जिसमें कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं है। ऐसे सेंटेंस को चूज करो जिसमें कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं है। देखो जरा सभी बच्चे बहुत ध्यान से कमेंट करो। बहुत ही अच्छे बच्चे, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे बच्चे। जितने भी स्टूडेंट इसका फोर्थ बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज इसमें ब्रांड की स्पेलिंग गलत है, इसमें करंट की स्पेलिंग गलत है, वर्किंग की स्पेलिंग गलत है, स्ट्रेटजी की स्पेलिंग करेक्ट है। तो तीनों के अंदर एक एक स्पेलिंग गलत है। तो केवल एक ऐसा फोर्थ केस है जिसमें करंट भी करेक्ट है, ब्रांड भी करेक्ट है, स्ट्रेटजी भी करेक्ट है, वर्किंग भी करेक्ट है। तो इसलिए फोर्थ इज द करेक्ट वन। ये जो फोर्थ है ये बिल्कुल सही दिया गया है, ठीक है। चलेगा, बहुत ही अच्छे बच्चे, नेक्स्ट आते हैं। फिलर देखना है क्या होगा, आफ्टर सफरिंग सो मैनी लॉसेस। कभी कभी क्या होता है, हमें लाइफ में बहुत ज्यादा नुकसान पे नुकसान होता चला जाता है, फिर उसमें क्या होता है, दी कंपनी इज अबाउट टू गो। कहीं ना कहीं कंपनी सोचती है कि अब हमें जाना चाहिए। किस किस तरह से वो जाने की कोशिश करती है, चुपचाप जाने की कोशिश करेगी कंपनी, या फिर कभी कभी बहुत ज्यादा हमारी इंसल्ट हो जाती है, निंदक तरीके से भी बात कर सकते हैं, दैट इज साइनिकल, ठीक है। जब और साइलेंट होता है, बिल्कुल चुपचाप निकल जाना, ठीक है। तो अगर कंपनी है तो धीरे तो जा नहीं सकती। और जो भी बच्चे फोर्थ बोल रहे हैं, और का मतलब होता है कहीं ना कहीं चीजें जब टेढ़ी होती हैं, टेढ़ा जिसको बोल सकते हो, वहां पे यूज करते हैं, ठीक है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे बच्चे। जितने भी स्टूडेंट इसका फर्स्ट बोल रहे हैं, दिवालिया घोषित हो जाना। जब कहीं ना कहीं आपको लॉस होता है तो आप कहीं ना कहीं क्या हो जाते हो, दिवालिया घोषित हो जाते हो। तो फर्स्ट इज द करेक्ट वन। यस, जितने भी स्टूडेंट ने बोला है, चाहे वो राजेश हो, रिंकू हो, तनिषा हो, सुमित हो, कृष्णा हो, सभी का बिल्कुल करेक्ट होगा। बैंकरप्ट इज द करेक्ट वन। फिट एज अ फिडल, आपको इसका मीनिंग बताना है क्या होगा, कमेंट करो जरा सभी बच्चे। देखो फिट का मतलब सीधा सीधा एक से ही होता है, दैट इज फिटनेस। फिटनेस किससे होती है, फिजिकल होती है। तो आप फिट को आप फिटनेस से याद कर सकते हो, और फिटनेस का कनेक्शन सीधा सीधा कहीं ना कहीं आपके फिजिकल से होता है। तो जब आप फिट हो तो इट मीन्स कहीं ना कहीं आप एक अच्छी पोजीशन में हो, एक अच्छी कंडीशन में हो। किस कंडीशन में, दैट इज फिजिकल। तो जितने भी स्टूडेंट इसका फर्स्ट बोल रहे हैं, दैट इज इन अ वेरी गुड फिजिकल कंडीशन, उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। बहुत ही अच्छे बच्चे, हाँ। वो अपने आप में, आकाश मौर्य, वन वर्ड है। वन वर्ड का मतलब होता है एक शब्द, तो वो अपने आप में एक शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। देखो फोर्थ का क्या होगा सभी बच्चे, शेप्स दैट आर इम्पॉसिबल टू मेक ऑफ मशीनिंग कैन बी प्रिंटेड। देखो जरा क्या यूज होगा, किस पार्ट में एरर है, फर्स्ट में है, थर्ड में है, हाँ, इन अ वेरी गुड कंडीशन, बिल्कुल सही है। सभी बच्चे देखेंगे जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा सभी बच्चे क्या होगा। फोर्थ का देखो जरा क्या होगा, फोर्थ क्वेश्चन। सभी बच्चे कमेंट करेंगे फोर्थ क्वेश्चन।
कमेंट करो बच्चों जरा, फोर्थ क्वेश्चन का क्या होगा, और इसमें एरर भी बताएंगे जरा, एरर भी क्या होगी। फोर्थ का एरर क्या होगी, कमेंट करेंगे। सुमित, तनीषा, आप अच्छी भी बताओ, शिवांगी, रॉकी, मंजेश, टू गुड, बहुत ही अच्छे बच्चे, अर्चना सैनी। अच्छा इसमें एरर भी बताओ जरा आप बच्चे, एरर क्या होगी ये भी बताओ, इसमें एरर बताओ जरा क्या होगी सभी बच्चे। आंसर सभी करेक्ट बोल रहे हैं, बट इसमें एरर बताओ जरा क्या होगी। अच्छा मशीनिंग नहीं होगा, फिर क्या होगा, कमेंट करो जरा। मनीष, रिंकू, आप बताओ जरा एरर क्या होगी इसमें बेटा, सभी बच्चे बताएंगे जरा एरर क्या होगी। कमेंट करते चलो जरा सभी बच्चे। मेक्स, मेक्स, मंजेश मेक्स, सुमित क्या होगा, सुमित आप बताओ क्या होगा इसका, मेक्स होगा। मैं आपको जानते हो क्यों पूछ रही हूँ इतना, क्योंकि इसमें एरर जो बता रहे हो आप सभी बच्चे गलत बता रहे हो, इसीलिए मैं आपसे बार बार पूछ रही हूँ। सभी बच्चे, जितने भी बच्चे मेक्स बोल रहे हैं और मशीनिंग में से आईएनजी हटाने की बात कर रहे हैं, वो सभी बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, इनकरेक्ट है। देखो, अगर मेक की बात करें तो यहां पर मेक्स नहीं आ सकता, ये तो आप ग्रामेटिकली इनकरेक्ट बता रहे हो। क्यों, क्योंकि मैंने आपको कितने बार बताया ये एरर हर आपके प्रीवियस ईयर में आ रही है। टू के साथ मैंने आपको बताया हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो आप बच्चे अगर टू के साथ मेक्स बोल रहे हो तो ग्रामेटिकली वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। एक तो ये गलत था, ऊपर से इसको एस लगा के और गलत कर दिया आपने। अब जितने बच्चे इसमें से आईएनजी हटाने की बात बोल रहे हैं, तो ऑफ के बाद कैसे वर्ब लिख दोगे, ऑफ तो हमारा क्या है, प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन कभी भी वर्ब को लेकर नहीं आ सकता, तो ये आप वैसे गलत बोलोगे। इसमें जो एरर है वो प्रेपोजिशन से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे ऑफ की जगह क्या आएगा, बाय। अगर आप किसी भी चीज को बनाने का काम करते हो किसी भी मेथड के थ्रू, तो वहां पर मेक के साथ ऑफ नहीं आता, वहां मेक के साथ बाय आता है, वहां पे मेक के साथ क्या आता है, बाय आता है। इतना क्लियर हो गया आप सभी को। तो यहाँ पर आपको ऑफ की जगह क्या लिखना है, बाय लिखना है। तो यहाँ पर एरर जो है वो प्रेपोजिशन से रिलेटेड है, ऑफ की जगह बाय का यूज होगा, ठीक है। तो आप एस नहीं लगा सकते टू की वजह से, आईएनजी नहीं हटा सकते ऑफ की वजह से, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद कभी भी बच्चों वर्ब का यूज नहीं होता। इतना क्लियर हो गया आप सभी को, कमेंट करो जरा क्लियर हो गया हो, डाउट है तो पूछो जल्दी। क्लियर हो गया सभी को, बिकॉज ये सभी का गलत है, ठीक है। आज कोई नहीं बोल सकता कि मेरे 50 आउट ऑफ 50 है ना। हाँ समझ आ गया, चलो बहुत ही अच्छे बच्चे, नेक्स्ट आते हैं। द गवर्नमेंट अपीयर्स टू बी एट वॉर विद इट्स ऑन पीपल। अगेन क्वेश्चन आपका है इम्प्रूवमेंट का, आपको चेक करना है टू बी एट वॉर विद इट्स ऑन पीपल। अच्छा ये क्वेश्चन ऐसा था जो सभी को गलत हो गया है ना, सभी एक ही लाइन में हो गए, यानी कि सभी का गलत हो गया। नेक्स्ट अब देखो जरा, टू बी एट वॉर विद इट्स ऑन पीपल को आप बच्चे किससे रिप्लेस करेंगे। हालांकि आप बच्चे बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आप आंसर्स मैक्सिमम आपके आंसर्स सही आते हैं, कहीं ना कहीं आपकी डायरेक्शन बिल्कुल करेक्ट है, और इस साल जरूर सिलेक्शन आएगा आप सभी का, ठीक है। अगर इसी तरह से आप एग्जाम में भी क्वेश्चंस करोगे, जिस तरह से आप मॉक में लगाते हो आंसर्स बोलते चलते हो, ठीक है, ये तो मुझे क्लियर है कि कहीं से आप देख के नहीं बोल रहे हो, क्योंकि जिस स्पीड से आप आंसर दे रहे हो तो इट मीन्स आप ये खुद कर रहे हो। तो इतना तो क्लियर है कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा, अगर यही स्पीड आपने रखी, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहे, ठीक है, और एक अच्छे स्कोर के साथ। बिल्कुल ऐसा आपके लिए बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है कि आप एमटीएस में 75 में से 75 नहीं लेकर आ सकते। आप बिल्कुल उस कंडीशन में है कि आप 75 में से 75 लेकर आ सकते हो। अब चेक करो जरा क्या होगा। अच्छा इसमें भी एरर जरूर रिलेटेड टू क्या है, प्रेपोजिशन है। जरा चेक करो किससे रिलेटेड होगा। फर्स्ट होगा मैम आई थिंक द ग्रीक गॉड, द ग्रीक गॉड आपके अकॉर्डिंग फर्स्ट होगा, बाकी सब बच्चे भी बता दो जरा फिफ्थ का क्या होगा। अच्छा इसमें आप एक चीज ध्यान रखना, ये मैंने आपको एक बार पहले भी समझाया था, आई टी एपोस्ट्रॉफी एस,
IT एपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है इट इज, इसका मतलब होता है इट इज, ठीक है। और ये वहां आएगा जहां सब्जेक्ट वर्ब होगा, ठीक है। और जैसे ही आपने ऑन की बात करी, ऑन पीपल की, तो उससे पहले हमेशा प्रोनाउन का पसेसिव केस आता है। प्रोनाउन का कौन सा केस आता है बच्चों? पसेसिव प्रोनाउन। यानी कि वहां पर हम पसेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, और इट का जो पसेसिव प्रोनाउन होता है वो ITS इट्स होता है। तो यहाँ पर आप केवल ITS इट्स के बेसिस पे ही, ठीक है, इट्स के बेसिस पे ही आप इसको करेक्ट बता सकते थे, क्योंकि यहाँ पे एपोस्ट्रोफियस, एपोस्ट्रोफियस और एपोस्ट्रोफियस, तो ये तीनों ऑप्शंस एकदम से ये खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तीनों ऑप्शंस इजीली एलिमिनेट हो जाते हैं, और बचता कौन सा ऑप्शन है? दैट इज फोर्थ। ये क्वेश्चन पे डाउट बहुत सारे बच्चों को आता है, और ये एरर भी बहुत एग्जाम में आती है। जब भी आपको बच्चों IT विद एपोस्ट्रोफियस मिले तो उसका मतलब होता है इट इज, और इट इज का मतलब आप जब सब्जेक्ट और वर्ब की बात करें, नाउन से पहले कभी भी इट इज नहीं आता, वहां पर पसेसिव प्रोनाउन आएगा, दैट इज ITS, ठीक है। नाउन को पसेसिव बनाना है देन वी यूज एपोस्ट्रोफी एस, ठीक है। बट हम कभी भी प्रोनाउन के पसेसिव के लिए यूज नहीं करते। यस, बिल्कुल करेक्ट होगा। ग्रेट गुड, बिल्कुल करेक्ट है। मंजेश, टू गुड, बहुत ही अच्छे बच्चे। चलो नेक्स्ट आते हैं। मैड का अपोजिट बताओ जरा क्या होगा? नॉट सेम इन मीनिंग। नॉट सेम इन मीनिंग देखो जरा सभी बच्चे क्या होगा? मैड समझते हो ना? कभी कभी चीजें हमारे अकॉर्डिंग नहीं मिलती हैं, तो हम उसके लिए क्या हो जाते हैं? बिल्कुल पागल हो जाते हैं, पागलपन आने लगता है। देखो जैसे सुमित, मैं आपको बता दूं, केसेस होते हैं प्रिपोजिशन के। जैसे आप एक छोटा सा पॉइंट लो, जैसे आप बात करते हो क्वेरल की, तो क्वेरल का मतलब होता है झगड़ना। अगर आप किसी व्यक्ति विशेष के साथ लड़ रहे हो, जैसे आप मेरे साथ झगड़ रहे हो, तो आप मेरे साथ जब यूज करोगे तो क्वेरल के साथ विद लगाओगे। लेकिन आप मेरे साथ क्यों लड़ रहे हो? एक क्वेश्चन को लेकर लड़ रहे हो। आप मेरे साथ क्यों लड़ रहे हो? एक सॉल्यूशन को लेकर लड़ रहे हो। तो यानी कि जब किसी चीज को लेकर लड़ रहे हो तो फिर ओवर का यूज होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम एक वर्ब के साथ एक ही प्रेपोजिशन लगाते हैं, वो डिसाइड करता है वो किस कंडीशन में यूज हो रहा है, ठीक है। यूजफुल के साथ टू भी आता है, फॉर भी आता है, ड्रीम के साथ ओवर भी आता है ना। तो ये डिपेंड करता है। शाउट के साथ टू भी आता है, एड भी आता है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? साउंड होगा, बहुत ही अच्छे बच्चे, जितने भी स्टूडेंट इसका साउंड बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसका बताना है अपोजिट। बोलते हैं ना, इट साउंड्स गुड, बहुत अच्छा लगा, यानी कि मैड का अपोजिट क्या हो जाएगा? दैट इज साउंड इज द करेक्ट वन। संदीप और शिवांगी, आप बच्चे फिफ्थ का भी फिफ्थ पे ही हैं, फिफ्थ का हो गया बिल्कुल। हाँ, अब सब बच्चे देखो जरा, सिक्स का क्वेश्चन देखना है सभी को। साउंड इज द करेक्ट वन। जितने भी बच्चे साउंड बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चले। टुडे इज क्लाउडी बट यस्टरडे वाज द सन डैश। अच्छा, आज बादल छाए हुए हैं, जैसे हमारी लाइफ है ना। ऐसा हो जाता है जब स्टूडेंट लाइफ होती है तो हमें हर तरफ से ऐसा लगता है कि कुछ ना कहीं हम फंसे पड़े हैं, ठीक है। लेकिन कल जरूर सूर्य निकलेगा, यानी कि कल जब सिलेक्शन होगा तो आपकी भी कंडीशन ऐसा ही होगी। तो यानी कि बात करें, टुडे इज क्लाउडी एंड यस्टरडे द सन डैश। फ्लेम्ड होगा सन, शॉन होगा, शोन होगा, या बर्न्ड होगा? यस, साउंड इज द करेक्ट वन, बिल्कुल सही है। SOUND, रिंकू बिल्कुल करेक्ट है। मंजेश बिल्कुल करेक्ट है। शिवांगी, टू गुड, बहुत ही अच्छे बच्चे। बाकी सब बच्चे भी बताओ जरा क्या होगा? क्लास को जरूर लाइक और शेयर कर दिया करो ताकि बच्चे, फ्लेम नहीं आएगा, जितने बच्चे इसका फ्लेम बोल रहे हैं, फ्लेम का मतलब होता है जैसे ज्वाला निकल रही होती है, जैसे आपने देखो ना, जैसे लाइट वो जलती है, आग जलती है तो उसमें से निकलती है फ्लेम, ठीक है। एक तो एम्बर्स होते हैं जो अंगारे जिसको बोलते हैं। कुमार थर्ड होगा। सेवेंथ का देखो जरा सभी बच्चे, वेरी गुड, बिल्कुल। शाइन का शॉन होगा। एक होता है दिखाना, है ना, और एक होता है चमकना। चमकना मतलब दैट इज SHONE, शॉन इज द करेक्ट वन। वेट कर रहे हैं मैम, SHONE, शॉन इज द करेक्ट वन, बिल्कुल। वेट कर रहे हो मेहनत के साथ तो डेफिनेटली रिजल्ट अच्छा ही आएगा आप सभी बच्चों का, ठीक है। विश्वास रखो आप अपनी मेहनत पर, एक दिन जरूर आप भी चमकोगे, ठीक है। सो शॉन इज द करेक्ट वन। बर्न नहीं आता, बर्न का मतलब होता है कहीं ना कहीं चीजों को जलाना, जैसे वो एड फ्यूल टू द फ्लेम, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा बहुत बार। कुछ लोगों को आदत होती है ना आग में घी डालने की, तो उससे क्या होती है, आग और जलने का काम करती है। शॉन मतलब दिखावे का होता है।
SHONE शॉन इज द करेक्ट वन, इसका मतलब चमकना होता है। चलो नेक्स्ट आते हैं, अगेन एरर का क्वेश्चन आ गया। चलो आपका फेवरेट क्वेश्चन है, एरर बहुत आती है, एरर बहुत ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। देखो जरा एरर के क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि गोल्डन रूल्स वाली क्लासेस सारी ले लो आप बच्चे, बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर एमटीएस देने जा रहे हो तो एमटीएस के अंदर ये समझ लो भरकर आते क्वेश्चंस एरर के, एरर डिटेक्शन के। 3 से 4 क्वेश्चंस देख रहे हो ना आप हर सेट के अंदर 2023 में, 3-3, 4-4 क्वेश्चन एरर के आ रहे हैं, 3-4 क्वेश्चन आपके एरर डिटेक्शन के साथ साथ इंप्रूवमेंट के आ रहे हैं। तो आप ये समझ लो 25 में से कम 6 से 7 क्वेश्चन तो एरर डिटेक्शन और इम्प्रूवमेंट के आगे। क्लोज टेस्ट में 3 क्वेश्चन उसमें से आ गए, तो सीधा सीधा 8 से 10 क्वेश्चन तो ग्रामर बेस्ड हो गए 25 में से। तो इसीलिए आपको हाँ ऐड फ्यूल टू द फ्लेम और फायर, हाँ बिल्कुल वो सही है। चलो सभी बच्चे देखो जरा, सभी बच्चे क्या होगा 8 में, देखो एरर फाइंड आउट करना जरा क्या है। इट हैज बीन, बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल करेक्ट है। जितने भी स्टूडेंट 8 का थर्ड बोल रहे हैं, सीधी एरर है। ग्रामर बेस्ड, इट कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। क्या सिंगुलर कभी भी हैव को लेकर आता है, नहीं। सिंगुलर के साथ क्या आएगा, हैज आएगा, बिल्कुल सही है, टू गुड, बहुत ही अच्छे बच्चे। सुमित बिल्कुल करेक्ट है, शिवांगी टू गुड, बहुत ही अच्छे। क्योंकि इट कैसा सब्जेक्ट है बच्चों, सिंगुलर। सिंगुलर देखो ग्रामर में एक सीधा सा रूल है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बीच में एक रिलेशन है कि जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे ही वर्ब होगी। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। इट इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वर्ब भी कैसी लेकर आएगा, सिंगुलर। चलो नेक्स्ट आ जाओ, सेम यानी कि सिमिलर बताना है, सेम इन मीनिंग। देखो जरा क्या यूज होगा वैलिड के लिए। बटलर मतलब समझते हो, जो लोग सर्वेंट होते हैं, बट मेल सर्वेंट के लिए स्पेशली यूज किया जाता है। बटलर का मतलब होता है जो मेल सर्वेंट होते हैं। मैम वो कैब की मैराथन लीजिए एमटीएस की। चलो चलो, अब तनीषा ने कहा है तो मैं डेफिनेटली जरूर लूंगी आपकी वो कैब, ठीक है, वो कैब की मैराथन क्लास। चलो स्टार्ट करेंगे हम। 3 मैराथन ले लूंगी मैं इसमें, एक तो इडियम फ्रेजेस की हो जाएगी, ठीक है, और एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, और एक एंटोनियम सिनोनिम्स की। आप बच्चों को जरूर बिफोर एमटीएस आपको ये तीनों चारों मैराथन मिल जाएंगी। पिलर्स की मैराथन सभी ने ली, सभी ने उससे इंप्रूवमेंट हो रही है, रेगुलर ले रहे हो ना क्लासेस। आपको मैराथन क्लासेस क्यों दी जा रही है, ताकि आपका इंप्रूवमेंट हो, और रेगुलर लो इसको। बताओ जरा क्या होगा 9th का, सभी बच्चे बटलर होगा वैलेट का मतलब, बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल। 4th इज द करेक्ट वन। हमसे पूछा है सेम इन मीनिंग, यानी कि जो लोग मेल सर्वेंट होते हैं उनके लिए हम लोग यूज करते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो मेल सर्वेंट होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, सेवक। आई वॉज डिसअपॉइंटेड टू सी, एंटोनियम बताना है आपको, ध्यान रखना है ये जो ब्रैकेट में डिसअपॉइंटेड लिख रखा है इसका एंटोनियम बताना है, नॉट सेम इन मीनिंग, नॉट सेम इन मीनिंग, नॉट सेम इन मीनिंग। देखो क्या होगा, आई वॉज डिसअपॉइंटेड टू सी द लैक ऑफ कवरेज अफोर्डेड टू दिस इवेंट। कभी कभी आपको थोड़ा सा अच्छा सा फील नहीं होता, डिजी सा लगता है, मतलब जब आप अच्छा फील नहीं करते हो। हाँ बिल्कुल, टाइम भी मैं बता दूंगी, ऐसा नहीं है। आप सभी की बातें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी के डाउट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी बच्चे उतने ही इम्पोर्टेंट हो जितना तनीषा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि तनीषा ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपसे, आप सभी बच्चे मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो, हर एक स्टूडेंट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एनकरेज्ड आएगा मैम, वो तो उसका नाम है ना, रिंकू। हाँ याद कर लो आप इसको, बट वो किसी का सर्वेंट नहीं है ना। सी होगा, सभी के को अकॉर्डिंग डिसअपॉइंटेड का एनकरेज्ड होगा, चलेगा। बहुत ही अच्छे बच्चे, जितने भी बच्चे, चाहे वो तनीषा हो, रिंकू हो, मंजेश हो, टू गुड, बहुत ही अच्छे बच्चे। 3rd इज द करेक्ट वन, एनकरेज्ड इज द करेक्ट वन। ह्यूमिलेटेड समझते हो, जब कोई आपको कहीं ना कहीं नीचा दिखाने का काम करता है, निंदा करता है आपके साथ गलत तरीके से। ग्लूमी मतलब होता है जब आप बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हो, ठीक है, उदास होना। नेक्स्ट आते हैं पैराडाइज, सिनोनियम सेम इन मीनिंग। देखो जरा क्या होगा, सिनोनियम बताना है पैराडाइज का।
सब सही जा रहे हैं मेरे से, चलो बहुत ही अच्छे बच्चे। जल रहे हैं, अच्छा मैंने सोचा आपने लिखा सही जा रहे हैं, नहीं जलना तो बिल्कुल भी नहीं है आपको। सबको क्या चाहिए लाइफ में, पैराडाइज चाहिए, है ना। पैराडाइज समझते हो, पैराडाइज किसको बोलते हैं, सबको चाहिए। ब्लिस होगा, ट्रैवल होगा, डिस्प्ले होगा या घोस्ट होगा। देखो प्लीज समझते हो ना, इसको मैंने आपको या बोला था, एक मैंने आपको क्लास भी ली थी जिसमें सिनोनिम में मैंने आपको बोला था ब्लिस को ब्लेस से याद कर सकते हो। जिसकी लाइफ में ब्लेसिंग से फुलफिल होती है, ऐसे लोगों की लाइफ हमेशा खुशियों से भरी हुई होती है। हैप्पीनेस, प्लेजर, जो लोग बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। हाँ बिल्कुल जलना भी नहीं है आप लोगों को एक दूसरे से, बिल्कुल भी नहीं जलना। ठीक है, ब्लिस होगा मैम, बहुत ही अच्छे बच्चे। जितने भी बच्चे इसका ब्लिस बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। 11th का ब्लिस इज द करेक्ट वन। सिनोनियम है ना, सेम पूछा है। हाँ सिनोनियम है तो एक ही पॉजिटिव वर्ड है। ट्रैवल मतलब होता है जो चीज बहुत तुच्छ होती है, स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन क्वांटिटी भी कह सकते हो। बूथ डिस्प्ले यानी कि चीजों को दिखाने का जहां पे काम किया जाता है। वेरी गुड। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए आपको, बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि आप बस एक वीडियो सी देख रहे हो। बिल्कुल आपको हर आंसर को बताते चलना है और एक हर पॉइंट को सीखते हुए चलना है। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। अगेन सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन आ गया। देखो जरा क्या होगी, इंप्रूवमेंट चेक करनी है इसके अंदर। देयर वॉज अ कॉल्यूजन्स थ्रू ऑब्जेक्टर्स ड्यू टू सिमिलैरिटीज। चेक करो, देयर वॉज आएगा, देयर वॉज आएगा, नो सब्सटीट्यूशन, या THEI देयर आएगा। देखना जरा क्या यूज होगा। ये मैंने एक अभी संडे में शायद ली थी, उसके अंदर मैंने हेयर और देयर का कॉन्सेप्ट समझाया था। हेयर और देयर कभी भी अपने साथ यूज होने वाली वर्ब को डिसाइड नहीं करते। हेयर और देयर के साथ आप इस भी देखते होंगे, आर भी। मैं साइड इसलिए हो जाती हूँ ताकि आप बच्चे देख सको प्रॉपर तरीके से। तो हेयर और देयर के साथ में आपने इस भी देखा होगा, आर भी, वॉज भी देखा होगा, वर भी। सो आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल ऐसे रहना है सभी ने, तनीषा से कूल एज कुकुम्बर। कूल एज कुकुम्बर मतलब समझते हो, बिल्कुल शांत रहो, बिल्कुल काम रहो। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी हेयर और देयर की बात करते हैं, इज भी आता है, आर भी, वॉज भी, वर भी। तो यहाँ डिसाइड जो है वर्ब के साथ यूज होने वाले नाउन और प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं, जैसा वो होगा वैसा ही हम यूज करेंगे। 12th का बी होगा, सभी के अकॉर्डिंग बी होगा, चलेगा। बहुत ही अच्छे बच्चे, जितने भी स्टूडेंट 12th का बी बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर एस दे दिया और यहाँ पे वॉज दे दिया, सेम वॉज के साथ एस दे दिया, तो ये भी खत्म और ये भी खत्म। अच्छा ये वाला क्यों खत्म होगा, क्योंकि THEIR देयर मतलब होता है पसेसिव, एंड पसेसिव कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं करता, उसके साथ या तो नाउन आए तो यूज हो सकता है। तो यहाँ पर ये भी खत्म। तो जितने भी स्टूडेंट इसका सेकेंड बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, सेकेंड इज द करेक्ट वन। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा सभी बच्चे। अ वुमेन विद ब्राउन हेयर, अ वुमेन विद ब्राउन हेयर, ऐसे होते हैं ना बहुत सारी ऐसे वुमेन होती हैं जिनके ब्राउन हेयर होते हैं, उनको क्या बोलते हैं। ब्लंट बोलते हैं, ब्रॉडनी बोलते हैं, ब्लॉन्ड बोलते हैं, बम्बल बोलते हैं। 12th का सेकेंड होगा यस, शिवांगी का करेक्ट है, अर्चना, राजेश, रिंकू, मनीष, सुमित, सभी का बिल्कुल करेक्ट है। टू गुड, बहुत ही अच्छे बच्चे। उपेंद्र का करेक्ट है, तनिषा का करेक्ट है, शिवांगी का करेक्ट है, मनीष, मंजेश, बहुत ही अच्छे बच्चे। कृष्णा आप भी बताओ आंसर। देखो जरा सभी बच्चे नेक्स्ट क्या होगा, कमेंट करेंगे जरा सभी बच्चे। 13 का देखो, बिल्कुल करेक्ट। बम्बल का मतलब समझते हो, बम्बल को बड़बड़ाने से याद कर लो। कुछ लोग होते हैं ना मुंह में बोलते रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब एज हो जाती है तो मैक्सिमम जो बहुत ज्यादा एजेड लेडीज होती हैं वो धीरे धीरे बोलती रहती है, कुछ ना कुछ बोलने का काम करती रहती है, बड़बड़ाने का काम करती रहती है। और जिनकी हेयर होती है दैट इज सेकेंड इज द करेक्ट वन। जितने भी स्टूडेंट चाहे वो संदीप हो, मंजेश हो, शिवांगी हो, हाँ टू गुड। तनीषा बिल्कुल करेक्ट है, शिवांगी, राजेश बिल्कुल करेक्ट है, टू गुड, बहुत ही अच्छे बच्चे। नेक्स्ट आते हैं। द स्टोरी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन डैश अ मूविंग टारगेट इन रिसेंट ईयर्स।
हैड बीन आएगा, हैज बीन आएगा, हैव बीन आएगा या डिड हैज आएगा। अच्छा, कुछ ऑप्शंस तो ऐसे होते हैं, 4 में से 2 ऑप्शंस तो ऐसे हमेशा मिल जाएंगे जिनको देखकर आप आसानी से काट सकते हो, यानी कि एलिमिनेट कर सकते हो, जिनको देखकर आप इजिली हाँ बड़बड़ाना होता है। सेकेंड इज द करेक्ट वन। यस बिल्कुल सुमित, आपका बिल्कुल करेक्ट है, सेकेंड इज द करेक्ट वन। वो बम्बल का मतलब होता है उपेंद्र सिंह, बड़बड़ाना, जो मुंह में धीरे धीरे बोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, उसके लिए यूज होता है। देखो जरा सभी बच्चे 14 का क्या होगा करेक्ट, 14 का देखो जरा सभी बच्चे क्या यूज होगा। अच्छा ये तो क्लियर है ना, जहां पे भी हैज आएगा, हैव आएगा और हैड आएगा, हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। इनके साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, इतना तो क्लियर है। तो आईएनजी नहीं आ सकता। और दूसरा यहाँ पर है डिड के साथ हम हैज का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब हमें हैज बीन और हैव बीन डिसाइड करना है। तो बात हो रही है स्टोरी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। स्टोरी कितनी है, टेलीग्राम पर डाल दीजिएगा, चलेगा कोई बात नहीं, मैं डाल दूंगी, आप बोल दूंगी मैं टेक्निकल टीम से। हैज बीन जितने भी स्टूडेंट बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं, स्टोरी एक है और ये प्लूरल के लिए आती है। हैव बीन इज यूज फॉर प्लूरल और हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, दैट इज हैज बीन। चलेगा, बहुत ही अच्छे बच्चे, हैज बीन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट आते हैं। रिंकू आप चेक कर लेना, टेलीग्राम पे वॉइस की ना डली हुई भी है, टेलीग्राम पे वॉइस की भी डली हुई है, जो मैंने कुछ दिन पहले वॉइस की क्लास ली थी, और उसके साथ साथ नरेशन की भी डली हुई है, आप एक बार टेलीग्राम पे चेक कर लेना। दैट न्यू बजट बिल वॉज टोटली यूजलेस बिफोर इट हिट दी सेनेट। आपको चेक करना है कि इसके लिए आप कौन सा ईडियम यूज करेंगे, टोटली यूजलेस, जो चीज कहीं ना कहीं किसी काम की नहीं होती। तो ऐसा हमें लाइफ में भी कभी कभी लगता है कि हम किसी काम के नहीं है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है हम बिल्कुल खत्म है ना। तो जो चीज किसी काम की नहीं है तो खत्म ही हो गई ना, तो आप इसे खत्म से याद कर सकते हो। खत्म का मतलब होता है कहीं ना कहीं एकदम से मरा हुआ इंसान, मरी हुई चीज, दैट इज डेड। तो आप इसको डेड से याद कर सकते हो। यस, अ डेड डक इज द करेक्ट वन। जितने भी स्टूडेंट डेड डक बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, अ डेड डक इज द करेक्ट वन। बहुत ही अच्छे बच्चे, जितने भी स्टूडेंट ने डेड डक बोला है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आते, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। चेक करो इनमें से कौन सा करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। 15 का ए होगा, कृष्णा 15 का बी होगा, ठीक है। क्यों होगा बी, उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर यूजलेस की बात हो रही है, यानी कि जो चीज कहीं ना कहीं काम की नहीं है, और जो काम की नहीं है वो खत्म ही हो गई ना, तो खत्म से याद कर लो, इसे डेड से याद कर लो आप। उपेंद्र सिंह टू गुड, बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल करेक्ट है। शिवांगी बिल्कुल करेक्ट है। संदीप, अर्चना बिल्कुल करेक्ट है, बहुत ही अच्छे बच्चे। मंजेश बिल्कुल करेक्ट है। सब बच्चे नेक्स्ट देखो, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चेक करो सभी बच्चे, इन चारों में से कौन सा करेक्टली स्पेल्ड वर्ड लिखा हुआ है, कौन सा बिल्कुल सही लिखा हुआ है वर्ड, देखो जरा सभी बच्चे। आर्ग्यूमेंट, ठीक है, जिससे हमें हमेशा लाइफ में बचना है, दैट इज हमें कभी भी बहस नहीं करनी। शिवांगी यस बिल्कुल करेक्ट है, अ डेड डक इज द करेक्ट वन। सभी बच्चे देखो जरा 16 का क्या होगा, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आर्ग्यूमेंट, हाँ वेरी गुड, बहुत ही अच्छे बच्चे, आर्ग्यूमेंट इज द करेक्ट वन। अर्चना, तनिषा, मंजेश बिल्कुल करेक्ट है। चलो नेक्स्ट आते हैं। अब देखो जरा 16 के बाद 17 क्वेश्चन देखो, अगेन आ गया आपका इंप्रूवमेंट। अच्छा आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जितने भी 23 के सेट्स हम कर रहे हैं, इनमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन एरर डिटेक्शन के हैं और दूसरे आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट के हैं, और तीसरा आपका क्वेश्चन जो आ रहा है वो फिलर्स आ रहा है, ठीक है। और बाकी 5 क्वेश्चन तो फिक्स क्लोज टेस्ट है ही। आपने एक चीज नोटिस करोगे, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। वो कैब आ रही है बट इनके कंपैरिजन में बहुत ही कम है, वो कैब है बट इनके कंपैरिजन में बहुत ही कम है। तो आपको कहीं ना कहीं एमटीएस ये बता रहा है कि अपनी ग्रामर को अच्छा कर लो, अपनी ग्रामर को अच्छा कर लो, तो आपकी ग्रामर अच्छी होगी। गोल्डन रूल्स की क्लासेस लो, और उसके साथ साथ हर संडे को मैं मैराथन चला दूंगी आपके लिए। मैराथन में सिर्फ गोल्डन रूल्स कराऊंगी ताकि आपको अच्छे से ग्रामर आ जाए, ठीक है। हर चीज सीख लो,
कुछ बच्चे बोल रहे थे क्वेश्चन टैग की क्लास, तो वो क्लासेस आपको कल से मिलना शुरू हो जाएंगी। कल से आपको टॉपिक वाइज क्लासेस मिलना शुरू हो जाएंगी। नो एरर आएगा, नो एरर तो ऑप्शन ही नहीं है इसमें, नो इम्प्रूवमेंट हो सकता है, चलेगा। बहुत ही अच्छे बच्चे, देखो टॉट का मतलब है टीच की सेकेंड फॉर्म होती है, टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है बच्चों, और टीच की सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है टॉट। टीच की सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है टॉट। तो जितने भी बच्चे टॉट के बाद, आप जानते हो कि टीच के बाद माई नहीं आ सकता, माई सेल्फ नहीं आ सकता, आई नहीं आ सकता, तो जितने भी बच्चे इसका नो इम्प्रूवमेंट बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। यस, नो इम्प्रूवमेंट इज द करेक्ट वन। सुमित बिल्कुल करेक्ट है, मंजेश बिल्कुल करेक्ट है, राजेश बिल्कुल करेक्ट है, कृष्णा टू गुड, बहुत ही अच्छे बच्चे, तनीषा, शिवांगी बहुत ही अच्छे, अर्चना सैनी, हाँ उपेंद्र कुमार टू गुड, बहुत ही अच्छे बच्चे, सभी का बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं 18 क्वेश्चन, देखो जरा सभी बच्चे क्या होगा। द एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग और डैमेजिंग समथिंग, जो एक्ट में क्या करते हो, एक ऐसा काम जब आप किसी भी चीज को खत्म कर रहे हो, ठीक है, कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय कर रहे हो, नष्ट कर रहे हो, खत्म कर रहे हो किसी भी चीज को, उस एक्ट को क्या बोलते हैं, उस एक्ट को क्या बोलते हैं। अच्छा, अवेंज और रिवेंज आपने पढ़ा होगा ना। अवेंज का मतलब वर्ब से है, किसी से बदला लेना। भाई आपने किसी को धोखा दिया, या आपने किसी के साथ गलत किया, चीट किया, तो आपसे क्या लेगा, बदला लेने का काम करेगा। और रिवेंज मतलब बदला, यानी कि नाउन, ठीक है। हाँ, नो इम्प्रूवमेंट होगा शिवांगी, यस बिल्कुल 17 का नो इम्प्रूवमेंट होगा। सो अब देखो जरा, इसमें एक ऐसे एक्ट की बात की जा रही है जिसमें आप किसी भी चीज को खत्म कर रहे हो, ठीक है, किसी भी चीज को क्या कर रहे हो, खत्म कर रहे हो। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, कमेंट करो जरा सभी बच्चे, कमेंट करो जरा सभी बच्चे। मनीष ना 18 का थर्ड होगा, बाकी सब बच्चे भी बताओ। वेंजेंस का मतलब भी रिवेंज वाला होता है, बदला ही होता है, किसी से बदले की बात होती है। जब कोई उठा के इधर उधर आपकी चीजों को फेंक रहा है, ठीक है, तोड़ फोड़ कर रहा है, किस चीजों को क्या कर रहा है, तोड़ फोड़ कर रहा है, तो वहां पे यूज होता है। जितने भी स्टूडेंट थर्ड बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। धर्मेंद्र कुमार बिल्कुल फोर्थ नहीं होगा, फोर्थ का मतलब होता है बदला, फोर्थ का मतलब होता है बदला, यानी कि रिवेंज का मतलब होता है बदला। जब आपके साथ कोई गलत करता है तो आप उससे क्या लेते हो, बदला लेते हो। बदला लेने की बात होगी तो अवेंज आएगा, और बदला है तो दैट इज शिवांगी टू गुड, बहुत ही अच्छे बच्चे। जितने भी स्टूडेंट इसका थर्ड बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। चलो नेक्स्ट आते हैं। आई एम सॉरी दैट आई एम अनेबल टू सी डैश ऑफ यू ओवर द समर। मोर आएगा, मैनी आएगा, मच आएगा, या मैनी मोर आएगा। देखो कमेंट करो जरा सभी बच्चे, क्या होगा। नमस्ते स्वाति विश्वकर्मा, बहुत लेट आते हो क्लास में। नेक्स्ट देखो जरा सभी बच्चे, कमेंट करो जल्दी से। मैनी का यूज या मच का यूज या मैनी मोर का यूज 19 में देखो क्या होगा। देखो इतना तो क्लियर है ना, मैनी कब आता है, जब कहीं ना कहीं आप बात करते हो काउंटेबल नाउन की, ठीक है, तो या तो काउंटेबल नाउन की बात नहीं हो रही है तो हमें क्लियर है मैनी नहीं आ सकता। मोर आता है आपके कंपैरेटिव फॉर्म में, तो मोर नहीं आएगा, मैनी मोर नहीं होगा, तो आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा। मनीष भाई का तो कोई क्वेश्चन गलत ही नहीं होता, मैनी ये बिल्कुल गलत हो गया। मनीष का अर्चना सैनी ने बोला और ये क्वेश्चन मनीष का तुरंत गलत हो गया। मनीष इसमें आपने मैनी बोला है, मैनी आपको ध्यान रखना है। धर्मेंद्र कुमार आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, पहले तो आप क्लास को ना एक तो टाइमली स्टार्ट किया करो, ठीक है, एक टाइम पर आया करो। दूसरा, आप एक काम करना डियर, प्लेलिस्ट पे जाना एसएससी बुलेट के, और प्लेलिस्ट पे जाकर आप टॉपिक वाइज चीजों को सीख लेना। जैसे गोल्डन रूल सीखो, उससे आपका ग्रामर पार्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है, मैंने गोल्डन रूल को बहुत डिटेल में समझा रखा है। बाकी जितने भी बच्चे इसका आंसर थर्ड बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, थर्ड इज द करेक्ट वन। और
उससे आपकी इंप्रूवमेंट जरूर होगी। मैं इस चीज की आपको गारंटी दे सकती हूँ कि अगर आप रेगुलर चीजों को करते हो, अगर आप इसको रेगुलर चीजों को करते हो तो आपका बिल्कुल इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, रेगुलर करने से इंप्रूवमेंट जरूर होगा। अब देखो जितने भी बच्चे इसका मैं नहीं बोल रहे हैं, नजर लग गई, हाँ जितने भी बच्चे इसका मैं नहीं बोल रहे हैं, अब सुन लो ध्यान से, एक मिनट। अब एक चीज समझ लेना आप बच्चे, कि जितने भी स्टूडेंट इसका मच बोल रहे हैं, मैनी बोल रहे हैं, मोर बोल रहे हैं और मैनी मोर बोल रहे हैं, ये मैं आपको बहुत बार समझा चुकी हूँ कि मच का यूज होता है क्वांटिटी के लिए, मच का यूज होता है क्वांटिटी के लिए। क्वांटिटी का मतलब होता है कि जब भी हम अनकाउंटेबल नाउन की बात करते हैं, क्वांटिटी का मतलब होता है जब भी हम अनकाउंटेबल नाउन की बात करते हैं। और मैनी का यूज होता है नंबर्स के लिए, मैनी का यूज होता है नंबर्स के लिए। नंबर्स का मतलब होता है कि जहां पर भी आप बात करते हो काउंटेबल नाउन की। काउंटेबल और अनकाउंटेबल में डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ इतना आता है कि जिन चीजों को आप एक दो तीन की फॉर्म में गिन सकते हो वो काउंटेबल हैं, और जिन्हें आप एक दो तीन की फॉर्म में गिन नहीं सकते, वो जितनी भी चीजें हैं वो सब आपकी अनकाउंटेबल हैं। अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पर पॉइंट क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका मैनी बोला है और बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका मच बोला है, बहुत ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने मोर भी बोला है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर मैनी और मच क्यों नहीं आ सकता, उसका रीजन क्या है। सुनो, कोई बात नहीं, नजर किसी की नहीं लगती किसी को, ठीक है। आपको एक चीज समझ लेनी है यहाँ पे कि हम बात कर रहे हैं कि आई एम सॉरी दैट आई वॉज अनेबल टू सी डैश ऑफ यू, यानी कि ऑफ यू की बात हो रही है, तो ऑफ यू मतलब पर्सन की बात हो रही है। तो हमें एक चीज तो क्लियर है कि हम किसी भी क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे हैं और हम कहीं ना कहीं एक से ज्यादा की बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि प्लूरल फॉर्म की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैनी के साथ मोर नहीं आ सकता, तो इसीलिए इसमें एलिमिनेशन मेथड आप यूज कर सकते हो। तो द करेक्ट वन इज मोर, मोर इज द करेक्ट वन। इतना क्लियर हो गया, जितने भी स्टूडेंट ने इसका मोर बोला है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। आप बच्चे ध्यान रखेंगे, इस तरह से आप इसे सीख सकते हो। इतना क्लियर हो गया, ये कॉन्सेप्ट ना लिख लेना, जितने भी बच्चों को डाउट है, ये जो मैंने अभी लिखवाया आपको ये वाला कॉन्सेप्ट लिख लेना। ये मैं गोल्डन रूल में भी करा चुकी हूँ ये वाला पॉइंट। तो इसका जो आंसर होगा दैट इज मोर इज द करेक्ट वन, मोर ऑफ यू ओवर द समर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20, देखो इसके बाद फिर क्लोज टेस्ट आएगा। अवर पैसेज अक्रॉस द अरेबियन सी वॉज स्मूथ एज द मोस्ट टिमिड ऑफ नेविगेटर्स कुड डिजायर। देखो जरा किस पार्ट में एरर है, कमेंट करो जरा सभी बच्चे। सुमित, मैंने भी इसका आंसर आपको क्या बताया अभी, सुमित मैंने भी इसका आंसर क्या बताया है अभी, देख लो आंसर एक बार। मैंने इसलिए आपको पहले समझाया, पहले इसलिए मैं चीजों को आपको बोलती हूँ कि आप बोलो, ठीक है, इसलिए मैंने आपको समझा दिया कि हम कहाँ पर मच लगाते हैं और कहाँ पर मोड़ लगाते हैं। इतना क्लियर हो गया सुमित? बोलो क्लियर हो गया? कमेंट कर दो जितने भी बच्चे, लव कुश राय। देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो जरा सभी बच्चे कमेंट करो। सुमित क्लियर हो गया आपको? बाकी जितने भी बच्चे, मनीष क्लियर हो गया? हाँ, कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैंने ना आपको कॉन्सेप्ट लिखवा दिया, क्योंकि जैसे धर्मेंद्र जैसे बच्चे भी है क्लास के अंदर जो कंफ्यूज होंगे, इसलिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट लिखवा दिया कि कहाँ पर मच आता है, कहाँ पर मैनी आता है, ठीक है। इसलिए मैंने पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट लिखवा कर आपको समझा दिया है, ताकि आपको दोबारा से कंफ्यूजन ना आए। हाँ, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। मैम इसका थर्ड होगा, मैम जी किसका थर्ड होगा, नंबर भी लिख दिया करो आप बच्चे, मैंने आपको कितने बार बोला है नंबर लिख दिया करो, इससे कंफ्यूजन आती है। क्योंकि आप क्वेश्चन चल रहा होता है 20 और आपका आंसर आ रहा होता है 18 का, तो आप नंबर मेंशन करो 18 का सी, इस तरह से आंसर्स किया करो ताकि आपका क्लियर हो जाए। नेक्स्ट देखो जरा सभी बच्चे, क्या यूज होगा, अक्रॉस द अरेबियन सी वॉज स्मूथ एज द मोस्ट टिमिड ऑफ नेविगेटर्स कुड डिजायर। देखो जरा सभी बच्चे,
कमेंट करते चलेंगे जरा सभी बच्चे, क्या होगा? कमेंट करो जरा सभी बच्चे, क्या होगा इसका आंसर करेक्ट? थर्ड होगा 20 का। वेरी गुड। अब मुझे बताओ थर्ड में क्या एरर है, ये बताओ एरर क्या है इसमें थर्ड में। सभी बच्चे बताएंगे थर्ड में एरर क्या है। कमेंट करो बच्चों जल्दी से। बहुत ही अच्छे बच्चे, मंजेश, सुमित, थर्ड आएगा सी आएगा। सी में एरर क्या आएगी ये बताओ। सी आएगा, बिल्कुल करेक्ट है, बट सी में एरर क्या आएगी? सी में एरर क्या आएगी ये बताओ सभी बच्चे। देखो आपको ध्यान रखना है, यहां पर आंसर सभी ने थर्ड बिल्कुल करेक्ट बोला है। आपने सुना होगा एज पॉजिटिव एज, ठीक है, तो यहां पर वही बात हो रही है। अवर पैसेज अक्रॉस द अरेबियन सी वॉज एज स्मूथ एज द मोस्ट टिमिड ऑफ नेविगेटर्स, ठीक है, टिमिड ऑफ नेविगेटर्स कुड डिजायर, उतना ही स्मूथ था जितना कि उनका मोस्ट टिमिड नेविगेटर था, ठीक है। तो यानी कि जब भी आप बात करते हो सेम चीजों के लिए, चाहे वो आपका बैड हो, गुड हो, फिर या फिर आपका स्मूथ हो, इनको हम यूज करते एज पीडीएस के साथ, ठीक है, एज पीडीएस के साथ यूज करेंगे। नहीं मोस्ट आएगा, मोस्ट क्यों नहीं आएगा इसमें? भाई मोस्ट क्यों हटाओगे आप इसमें से, मुझे बताओ मोस्ट क्यों हटाओगे? चलेगा, नेक्स्ट आते हैं क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट देखो जरा, फर्स्ट ब्लैंक में क्या यूज होगा। इन 1700 बीसी ग्रीक पोइट, ठीक है, डैश हैड रिटन, विल राइट, रॉट या फिर राइट्स। हम बात कर रहे हैं 700 बीसीई की, तो 700 बीसी की बात कर रहे हैं, तो क्या विल फ्यूचर का यूज कर सकते हैं, और क्या हम एसओरियस प्रेजेंट का यूज कर सकते हैं? देखो जरा सभी बच्चे कमेंट करो। क्लियर है सभी को आंसर? देखो मोस्ट का और मोर का यूज वहां नहीं करते, जितने भी बच्चों को ये कंफ्यूजन है, जब आप बात करोगे यूनिक की, जब आप बात करते हो यूनिवर्सल की, जब आप बात करते हो एक्सट्रीम की, या फिर आप चीफ की बात करो, परफेक्ट की बात करो, वहां पर यूज नहीं होता। मोस्ट चीफ नहीं होता, मोस्ट परफेक्ट नहीं होता, मोस्ट यूनिक नहीं होता, ठीक है। बट स्मूथ के साथ यानी कि मोस्ट का यूज नहीं होता, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है, जब एज आ रहा है आफ्टर पीडी तो उससे पहले भी एज का यूज होगा। ही इज एज गुड एज, ठीक है, ही इज एज बैड एज, वो उतना ही बुरा है जितना कि वो। अभी सुमित एंड पर आकर उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, अभी रुक जाओ, थोड़ा सा वेट करो, एक बार ये कंप्लीट होने दो, फिर मैं आपका क्वेश्चन, मेरे को आपका क्वेश्चन जो है वो माइंड में है, ठीक है, जो आपने मेरे से पूछा है 12th का, उस वो मेरे माइंड में है, मैं आपको कराऊंगी अभी, रुक जाओ थोड़ा सा। रॉट होगा सभी के अकॉर्डिंग, जितने भी स्टूडेंट हैं, चलेगा, बहुत ही अच्छे बच्चे। फ्यूचर का यूज नहीं होगा क्योंकि हम 700 की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पास्ट की बात कर रहे हैं, तो हैव हैड रिटन वहां आता है जब हम कोई भी परफेक्ट की बात करते हैं पास्ट में। तो रिमेनिंग ऑप्शंस इजिली एलिमिनेट, तो थर्ड इज द करेक्ट वन, क्योंकि हमें पास्ट में लिखना पड़ेगा राइट की सेकेंड फॉर्म रॉट और थर्ड फॉर्म रिटन, ठीक है। तो जितने भी बच्चे इसका रॉट बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, रॉट इज द करेक्ट वन। चलो नेक्स्ट आते हैं सेकंड ब्लैंक में, देखो जरा क्या आएगा।
एटलस एज अ टाइटन डैश एनॉर्मस स्ट्रेंथ फ्रॉम, इन, ऑफ या फिर एट। देखो जरा क्या यूज होगा। हाँ रॉट होगा सुमित, बिल्कुल करेक्ट है, रॉट होगा। आईएमटी स्टेनो के लिए चला देंगे आपके लिए मॉक, बिल्कुल रेगुलर चला देंगे। बस एक दो दिन रुक जाओ, उसके बाद स्टेनो का भी करा देंगे, एक टाइम फिक्स कर देंगे स्टेनो के लिए। 22 का बोलो सभी बच्चे क्या आएगा। बहुत ही अच्छे बच्चे, ऑफ इज द करेक्ट वन, ठीक है, ऑफ इज द करेक्ट वन। एटलस एज अ टाइटन ऑफ एनॉर्मस स्ट्रेंथ। नेक्स्ट आते हैं 23rd, थर्ड ब्लैंक में देखो जरा क्या होगा। सभी बच्चे देखो जरा थर्ड ब्लैंक में क्या यूज होगा। यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी, ही अलोंग विद अदर टाइटन्स डैश कोलैबोरेटेड, क्लेम, चैलेंज्ड या फिर कोलैबोरेटेड। देखो जरा सभी बच्चे, कोलैबोरेशन का मतलब समझते हो ना, जब कहीं ना कहीं दो लोग जुड़ जाते हैं एक साथ। और कोलैबोरेटेड का मतलब होता है जब कहीं ना कहीं चीजें आप कंफर्म कर लेते हो कि आपकी तरफ से अप्रूवल आ गया है कि हाँ हम इस काम को कर सकते हैं, ठीक है। तो वो क्लेम की गई है, चैलेंज्ड की गई है। बहुत ही अच्छे बच्चे। जितने भी स्टूडेंट 23rd का चैलेंज्ड बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, चाहे वो तनीषा हो, सुमित हो। हाँ टू गुड, बहुत ही अच्छे बच्चे। हाँ मनीष बिल्कुल करेक्ट है, धर्मेंद्र बिल्कुल करेक्ट है, बहुत ही अच्छे। नेक्स्ट आते हैं, चैलेंज्ड इज द करेक्ट वन। 24 में फोर्थ ब्लैंक देखो जरा सभी बच्चे, फोर्थ ब्लैंक के लिए चेक करो क्या होगा। एटलस डैश वॉज फोर्स टू कैरी द अर्थ and the sky for an eternity. However, despite, in fact या फिर unlike. Yes, challenged is the correct one. हाँ वो आप देखते रहो, गोल्डन रूल्स की क्लासेस आप सभी लो, और कुछ और भी रूल्स है जो मैं संडे मैराथन में कराऊंगी। बाकी की चीजें मैं प्रैक्टिस की बात रही, यानी कि मॉक टेस्ट की मैं बात करूं स्टेनो के लिए, तो स्टेनो और सीपीओ दोनों के ही मॉक टेस्ट स्टार्ट होंगे बहुत जल्दी, ठीक है। देखो जरा सभी बच्चे, कमेंट करेंगे 24th का क्या होगा। 24th का सी, शिवांगी, शिवांगी वो तो प्रीवियस क्वेश्चन हाउएवर का आएगा। सभी बच्चे देखो 24th में हाउएवर आएगा, डिस्पाइट। कमेंट करो जरा सभी बच्चे क्या होगा। सुमित हाउएवर होगा। मैम एक बात और बोलनी थी, एसएससी स्टेनोग्राफर की वोकैबलरी कहाँ से करें। देखो वोकैब की मैं अगर बात करूँ, वोकैब की क्लासेस आप एसएससी बुलेट पे चेक कर लेना। एसएससी बुलेट पे अगर आप चेक करोगे तो आपकी वोकैब की क्लासेस मिल जाएंगी। बाकी वोकैब की मैंने कुछ मैराथन क्लासेस भी ले रखी हैं, आप उसको लाइव क्लास में चेक कर लेना, ठीक है। एक बार आप लाइव क्लास में चेक कर लेना मैराथन में, ठीक है। और बाकी जो भी वो कैब है वो आपके सभी एग्जाम्स को कवर करेगी, चाहे वो आप स्टेनो का एग्जाम दे रहे हो या फिर सीजीएल का दे रहे हो, सीपीओ का दे रहे हो, इन सभी को कवर करेगी, ठीक है। तो आप वहां से चेक कर लेना। जिन स्टूडेंट के को भी सीपीओ देना है तो सीपीओ के लिए भी आप बच्चे ध्यान रखना, क्योंकि वो कैब यही काम आएगी, वो कैब अलग से कुछ नहीं करनी है आपको, वोकैबलरी यही आपके काम आएगी, ठीक है। अगर आपको सीजीएल देना हो या सीपीओ देना हो या स्टेनो देना हो, एमटीएस देना हो, सभी के लिए यही वाली वोकैब आएगी।
कोई बात नहीं रंजन, आप कोशिश किया करो, आप थोड़ा सा क्लासेस को टाइम पर लिया करो आप सभी बच्चे, क्योंकि क्लासेस को अगर आप टाइम पर नहीं लेते हो तो प्रॉब्लम आती है, ठीक है, क्योंकि बीच में आपको नहीं समझ आएगा कुछ भी। कोशिश किया करो 4:15 पर आप सभी बच्चे ज्वाइन कर लिया करो क्लास को, जितने भी स्टूडेंट हैं वो 4:15 पर ज्वाइन कर लिया करो क्लास को। चलेगा, सभी ने आंसर बता दिया? डाउट है किसी को? अब जितने भी आंसर्स आए हैं ना सभी के गलत हैं, किसी ने फर्स्ट बताया है, किसी ने डिस्पाइट बताया है, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स ने आंसर्स दिए हैं वो सभी के गलत हैं, चाहे वो हाउएवर हो, बिल्कुल गलत है, बिकॉज द करेक्ट वन, जो करेक्ट सेंटेंस है, चलेगा, जितने भी स्टूडेंट हावर बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। मनीष, ये सबके लिए क्लास है। चलो लड़ो नहीं आप बच्चे, हाँ बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बताया है सुमित, हावर इज द करेक्ट वन, हावर इज द करेक्ट वन। जितने भी स्टूडेंट ने हावर बोला है, डिस्पाइट, इनफैक्ट, अनलाइक, ये तीनों का इनकरेक्ट है, बिकॉज हावर इज द करेक्ट वन। कृष्णा बिल्कुल भी माइंड मत किया करो आपस में एक दूसरे की बात को लेकर, ठीक है, ठीक है, क्लास चल रही है, सभी लोगों को राइट होता है बोलने का, बोलने दिया करो। एक्चुअली क्या हो गया था, वो ऐप की क्लास थी, उसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट आ गया था, इस वजह से मैं थोड़ा सा साइड हो गई थी, ठीक है, इसी वजह से मैं थोड़ा सा रुक गई थी। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट देखो, क्योंकि ऐप पे क्लास डलनी थी उसी की वजह से मैं थोड़ा सा बताने लग गई थी। चलो नेक्स्ट देखो, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास। हाँ आपने हावर बोला है, बिल्कुल करेक्ट है, चलेगा, सभी बच्चे देखेंगे 25th का क्या होगा। फिफ्थ ब्लैंक में चेक करना आपने कि ही इज शॉन एज अ स्टोप फिगर कैरिंग द डैश ऑन हिज शोल्डर्स। चेक करो, यूनिवर्स आएगा, ग्लोब आएगा, सीज आएगा या फिर हेवंस आएगा। सभी बच्चे चेक करेंगे जरा क्या यूज होगा। चलेगा, लास्ट देखो जरा क्या होगा। 25th का देखो सभी बच्चे क्या यूज होगा। चलो सभी बच्चे देखो क्या आएगा, यूनिवर्स आएगा, ग्लोब आएगा, सीज आएगा या फिर हेवंस आएगा। ग्लोब आएगा मैम, वेरी गुड। बाकी सब बच्चे भी बताओ जरा क्या आएगा। सभी बच्चे कमेंट करो जरा क्या आएगा, कमेंट फास्ट बच्चों। बहुत ही अच्छे बच्चे। जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर ग्लोब बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, ग्लोब इज द करेक्ट वन, ग्लोब इज द करेक्ट वन, ठीक है। चलो लड़ो नहीं आप क्लास में, आप आंसर्स पे फोकस करो, क्वेश्चंस पे फोकस किया करो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, कि बच्चे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको हैबिट हो जाती है, आदत बन जाती है, ये ऑफलाइन स्टूडेंट में भी आते हैं, पढ़ाओ उनको आर्टिकल, पढ़ना उनको प्रोनाउन होता है, पढ़ाओ उनको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, पढ़ना उनको टेंस होता है, तो ऐसा बहुत बार ऑफलाइन में भी होता है, बट सब चीजों को थोड़ा सा इग्नोर किया करो, ठीक है, पढ़ने पे फोकस करो। जितने बच्चे ग्लोब बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है कि शोन एज दिस टू फिगर कैरिंग द ग्लोब
ऑन हिज शोल्डर्स बिकॉज ऑफ हिज एसोसिएशन विद द ग्लोब। तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स ना बच्चों क्लोज टेस्ट के अंदर ही मेंशन होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर्स क्लोज टेस्ट के अंदर ही मेंशन होते हैं, जैसे इसका आंसर ऑलरेडी मेंशन था, ठीक है, ग्लोब ऑलरेडी गिवन था। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स ऑलरेडी आपको मेंशन होंगे क्लोज टेस्ट के अंदर, ठीक है। सो आई होप आप सभी बच्चों का क्लियर हो गया होगा हर एक पॉइंट। चलो जल्दी से पहले स्कोर शेयर करो। हाँ, अब फिर 12th क्वेश्चन सुमित का लेते हैं। सुमित, फिर मैं 12th क्वेश्चन ओपन करती हूँ, पहले स्कोर को शेयर कर दो जरा आप सभी बच्चे। सभी बच्चे स्कोर को शेयर करो जरा, सभी बच्चे जल्दी शेयर करो स्कोर को। क्या स्कोर है आपका? स्कोर शेयर करो जरा सभी बच्चे। इतना माइंड नहीं करते एक दूसरे की बात को, ठीक है। कभी भी इतना माइंड मत किया करो एक दूसरे की बात को। हंस क्यों रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? अब मैं मनीष के लिए एक बार क्वेश्चन ओपन कर देती हूँ। मनीष, आपने 12th क्वेश्चन पूछा था पहले वाले सेट का ना, ताकि इस बच्चे का डाउट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन को या तो आप बच्चे जब चल रहा होता है तभी पूछ लिया करो, या फिर आप एट द एंड ऑफ द क्लास पूछ लिया करो। मनीष, तनीषा, 21 आउट ऑफ 25 इन सेकेंड पेपर चलेगा। मनीष आप इसे समझ लो, यहाँ पे दे रखा है क्या है, यही क्वेश्चन है ना मनीष। द स्काई वॉज अलाइट फ्रॉम टॉप टू हॉरिजन। टॉप का मतलब होता है कि जब आप टॉप मतलब किसी भी चीज के पीक की बात करते हो, ठीक है, एक ऊंचाई की बात करते हो, पीक की बात करते हो, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? थर्ड का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमसे क्या पूछा है? सिमिलर तो पूछा है, सेम इन मीनिंग पूछा था मैम। हाँ, 12th का ही पूछा था ना। हाँ, फर्स्ट शिफ्ट का, ये फर्स्ट शिफ्ट का ही है। 12th का जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे जेनिथ में, आपको डाउट हो रहा था, जेनिथ का मतलब होता है शीर्ष, यानी कि कहीं ना कहीं आप टॉप प्लेस की बात कर रहे हो, किसी भी चीज के टॉप की बात कर रहे हो, तो इसलिए आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट था। सुमित, क्लियर हो गया आपको जो आप पूछ रहे थे उस टाइम पे? डाउट है? देखो, यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, उसने लिखा भी है कि यहाँ पर द स्काई वॉज अलाइट फ्रॉम। अच्छा, सुमित का मतलब अच्छा आपका नाम है, अच्छा मुझे बताओ क्या होता है सुमित का मतलब? चलो आपका नाम भी सुमित ही है, क्या होता है बोलो, क्या होता है? एक ऐसा प्लेस जहां पे कहीं ना कहीं सम्मेलन कह सकते हो आप, कहीं ना कहीं कॉन्फ्रेंस होती है, उसके लिए यूज होता है। यहाँ पर स्काई की बात की जा रही है, हाइट की बात की जा रही है। तो जहां हाइट होगा तो जब तक मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, जैसे एग्जाम में ना बहुत बार आता है डिसऑर्डरली, बहुत बार डिसऑर्डरली आता है, देखो इसको समझ लेना, फिर आपके आज के बाद ये डाउट नहीं आएगा। ऑप्शन में अरेंज्ड भी दे देता है और ऑप्शन में ऑर्गेनाइज्ड भी दे देता है, ऑप्शन में अरेंज्ड भी दे देता है और ऑप्शन में ऑर्गेनाइज्ड भी दे देता है। अब आप बच्चे बोलोगे भाई अरेंज्ड का मतलब भी तो वही है जो ऑर्गेनाइज्ड है, अरेंज का मतलब भी वही है जो ऑर्गेनाइज्ड है। अब क्योंकि आप चीजों को एक क्रम में लगा रहे हो, एक सीक्वेंस में लगा रहे हो, तो वही अरेंज हुआ, वही ऑर्गेनाइज्ड हुआ। बट आपको ध्यान रखना है, अगर डिसऑर्डर है तो जब तक अरेंज्ड दिया हुआ है तो तब तक अरेंज्ड होगा अपोजिट में, अगर अरेंज नहीं है तो फिर आप उसी चीज को क्या करोगे? ऑर्गेनाइज्ड करोगे। क्या करोगे? ऑर्गेनाइज्ड करोगे। ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट बनाना होता है। सुमित, आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलेंगे। आप बहुत सारे, एक वर्ड के बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं, एक वर्ड के बहुत सारे एंटोनियम्स होते हैं, बट आपको ध्यान रखना है डियर कि आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस चलना है, प्लस उसमें भी मोस्ट अप्रोप्रिएट चेक करना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट चेक करना है। तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होगा? टॉप, स्काई का टॉप की बात हो रही है तो टॉप का मतलब जेनिथ से होगा, ठीक है। तो ये टॉप कॉन्फ्रेंस के लिए यूज होता है समिट वर्ड, G20। हाँ समित, बिल्कुल सही है। इतना क्लियर हो गया आप सभी को? डाउट है यहाँ तक किसी को? सुमित, आपका डाउट क्लियर हुआ या नहीं? फिर उसके साथ हम क्लास एंड करेंगे आज की। बोलो, डाउट क्लियर हो गया या नहीं, या अभी भी डाउट है? बोलो, कमेंट कर दो जल्दी से, फिर मैं क्लास को खत्म करूँ इसके साथ।
ओके मैम, चलेगा। देखो रेगुलर क्लास लिया करो, 4:15 पर आपकी क्लास चलती है लाइव, जिसके अंदर डेली बेसिस पे आपके 50 क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, दो दो क्वेश्चन सेट्स कराए जा रहे हैं। मैम प्लीज इस कृष्णा, चलो कोई बात नहीं, कृष्णा कृष्णा आप कॉल मेरे को ना एक बार कॉल कर लेना इस नंबर पे, जो ऑफिस का नंबर है इस पे कॉल कर लेना, ठीक है। तो आपके सारे जो डाउट्स है ना, एक्स्ट्रा डाउट्स है जो और बच्चों को भी डिस्टर्ब करेंगे, वो सब खत्म हो जाएंगे, ठीक है। एक बार कॉल कर लेना। लाइव क्लास रहती है आपकी 4:15 पर रेगुलर। आप सभी बच्चे रेगुलर लाइव क्लास लो 4:15 पर, और जितना हो सके आप प्रैक्टिस करो। बाकी जो बच्चे भी परेशान है स्टेनो के लिए और सीपीओ के लिए, तो जितने भी बच्चे स्टेनो और सीपीओ वाले हैं उनकी क्लासेस मैं टाइम एक सेट करने वाली हूँ बहुत जल्दी, मॉक टेस्ट के लिए, सीपीओ के लिए भी और स्टेनो के लिए। बाकी मैराथन क्लासेस आपको हर सैटरडे संडे मिलेंगी, चाहे वो गोल्डन रूल्स की हो या फिर आपके वोकैबुलरी को। अगर एमटीएस की मैं वोकैबुलरी की बात करूं तो मैं मैराथन 3 मैराथन लेकर आऊंगी एमटीएस की अभी और, ठीक है। एक तो आपका वोकैबुलरी का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक ईडियम फ्रेजेस और एक आपका सिनोनिम एंटोनिम्स, ठीक है। उसके लिए आप बिल्कुल वेट ना करें, क्योंकि 1 से 2 दिन में आपको वो दोनों तीनों मैराथन्स मिल जाएंगी। तनिषा जी, चलो कोई बात नहीं, होता है सभी को। मैम किरण बुक करा दो या ब्लैक बुक करा दो मैम, चलेगा, ठीक है। किरण की बुक के लिए कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे को पहले भी बोला था कि किरण की बुक्स के क्वेश्चंस करा रो एरर डिटेक्शन के, है ना। तो एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन की बात है तो मुझे कोई इशू नहीं है, मैं आपको किरण की बुक के भी क्वेश्चंस करा दूंगी। अभी एक्चुअली कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको 23 के क्वेश्चंस करने थे, लेटेस्ट क्वेश्चंस करने थे, तो अभी जो सेट्स की क्लास चल रही है वो 2023 वाले क्वेश्चंस की सेट्स करा रही हूँ मैं। अभी 23 के खत्म हो जाएंगे, 1 से 2 दिन में खत्म हो जाएंगे 23 के, इसलिए मैं रेगुलर आपको 50-50 क्वेश्चंस करा रही हूँ, दो दो सेट्स करा रही हूँ। बाकी रेगुलर आप सभी बच्चे जुड़े रहें, ठीक है, और क्लासेस को जरूर लाइक और शेयर कर दिया करो ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट क्लास को ज्वाइन कर सके, ठीक है। और 4:15 पर आप सभी बच्चे ज्वाइन करा करो क्लास को। बाकी जो भी क्लासेस आपको दूसरी मिल रही हैं आपको यूट्यूब पे लाइव नहीं है, उन क्लासेस को भी लो। और आप बच्चे मैथ्स की क्लास भी जरूर लेना, आज भी लाइव क्लास होगी आपका 2023 सीजल प्री का पेपर कराएंगे सर आपको, ठीक है। तो उस क्लास को भी जरूर ले आप बच्चे। थोड़ा सा टाइम लगता है चीजों को समझने में, लेकिन एक बार समझ आ गई तो फिर उसके बाद रुकने की जरूरत नहीं होगी आपको, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। मैंने सेंड नहीं की, चलेगा, कोई भी सेंड मत करो एक दूसरे को कुछ भी, आप पढ़ने पे फोकस रखो। पीडीएफ्स आपको एसएससी बुलेट के टेलीग्राम पर मिल जाएंगी, आप उस टेलीग्राम पे जाके क्लास की जितने भी पीडीएफ्स हैं, जो भी लाइव क्लास होती है अब रेगुलर डल रही होंगी, आप बच्चों ने देखा होगा टेक्निकल टीम काम पूरे प्रॉपर तरीके से कर रही है, तो अब क्लास के होते ही वो आपका तुरंत अपलोड कर देंगे टेलीग्राम पे, ठीक है। तो उसके ले लेना। बाकी जो बच्चे वॉइस और नरेशन के लिए बोल रहे हैं उसकी भी पीडीएफ ऑलरेडी उसमें डली हुई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं, मजाक करो, क्योंकि आप पिछले 1.5-2 घंटे से पढ़ रहे हो, ठीक है। आपको पता चला हम पिछले 1.5-2 घंटे से क्लास कर रहे हैं, पिछले 1.5-2 घंटे से आप रेगुलर आंसर्स कर रहे हो जाता है, मजाक जरूरी है पढ़ने के साथ साथ, ठीक है। सो अच्छे से तैयारी करो आप बच्चे, रेगुलर क्लासेस लो इसी तरह से, और जैसे आप पार्टिसिपेट करते हो मतलब आंसर्स करते हो इस तरह से करोगे तो डेफिनेटली रिजल्ट आपका अच्छा ही होगा, चलेगा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। मनीष, मेरे को लाइव क्लास मेंस की स्टार्ट करने में कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट एक्चुअली क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लाइव क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते, उनको रिकॉर्डेड ही देखना होता है, तो इसीलिए मैंने अब रिकॉर्डेड डालना शुरू कर दिए मेंस के लिए। बट ये है कि मेंस की क्लासेस आपको रेगुलर मिलती रहेंगी सीजल मेंस की, ठीक है। अभी सबसे पहले मैं 23 के मेंस कराऊंगी, उसके बाद कराऊंगी। वेरी गुड तनीषा, टाइम का पता नहीं चलता, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि अगर आप इतना पढ़ने में लग जाते हो कि आपको समय का बिल्कुल पता नहीं चलता, तो एक टीचर के लिए इससे बड़ी कोई चीज हो ही नहीं सकती।